ऐसा चुनते हैं ना कि मजा आ जाता है। जब किसी भी गाली को अगर आप डिग्निफाई कर दो, उसको डिटेल में बोल दो, तो ज्यादा दर्द होगा। समझ, किसी भी गाली को जिसका मतलब ना आए वो मुझे बता दे। चलिए, कोशिश कीजिएगा ये हरकत मत कीजिएगा आज के बाद, है ना, क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा होगा। तो आज के बाद कोई ऐसी हरकत क्लास में मत कीजिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। जो कोई आपसे लड़ाई करता हो आप मेरे पास आ जाइए, आप कुछ मत कीजिए। जो कुछ नहीं करेगा उसी के साथ है। जो कहेगा तेरी ऐसी तैसी, ठीक है, तेरी माँ का, ठीक है, ठीक आराम, ठीक है, थप्पड़ मार लिया। आइए, अगर मैं कहता हूँ हाँ तो मेरी माइक्रोसिस आई 5.7, मैं डर गया, मैंने कहा यार मेरे लिवर में कैसे दिक्कत आ रही है, और लंग्स आ रहा है नॉर्मल, लंग्स आ रहा है नॉर्मल, कायरल वॉल्यूम 50 से कम हुआ, 650 था 600 हो गया। मैं चलो 500 होता नॉर्मल। मैं खुश था, मैं अभी से घसीट के मैं 500 तक लाऊंगा। नॉर्मल होना चाहिए, कोई 0 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि सर आपके लिवर में कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम ये है कि जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम तेल मसालों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह से लिवर बैठता है। आपको बड़ी ताजुब की बात बता दूं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अल्कोहल कभी नहीं छूते हैं, और उन्हें बोलो नहीं बेटा, फिर बोल रहा हूं मैं फिर बोल रहा हूं, सदी का सबसे बदतमीज मैच पढ़ा रहा हूं, सदी का सबसे मतलब जो मैं जितना मैंने पढ़ाया 10 साल तो पढ़ाया, सदी बोल सकता नहीं, 10 साल सदी बोल सकता, डिकेड का सबसे बदतमीज मैच है। और बदतमीज मैच सिर्फ इसलिए है, पूछो क्यों, क्योंकि इसको मौका मिल गया। ये बदतमीज मैच सिर्फ इसलिए क्योंकि इसको मौका मिल गया। मौका इन द सेंस क्या है कि मैंने बहुत कंट्रोल किया इसका, बहुत भी किसी बच्चे में हाथ नहीं उठाए। मारते हैं तो दर्द हमें होने लगता है, इसलिए दोनों हाथ पहले जेब में डाल लेते हैं, फिर बात करते रहते हैं। तो बेटा आप लोग सुधर जाइए, इन सब का कोई मतलब है नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ, दुनिया में सबसे बड़ा सुकून पता है क्या है? पैसा। ये याद रखना, फालतू बीसीबाजी करना, प्यार मोहब्बत निकोरा झाम कुछ नहीं, पैसा सबसे ऊपर। कुछ भी हो खुशी बहुत देता है, बहुत देता है, मतलब बहुत आनंद देता है। एक शॉपिंग मॉल में जाना अपनी माँ के साथ, इमेजिन करो इसको, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शॉपिंग मॉल में घुसते मम्मी ये कर रहे हैं, और आप सीधे घुसते हुए बोलो सब, मान लो जो भी साइज है उनका, इस साइज का जितना है सब पैक कर दो, घर में डिसाइड करेंगे। ये स्वयं अलग लेवल का होता है, अलग लेवल। वैसे तो मैं कभी शॉपिंग वॉपिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। हमारी पत्नी संग रहा करती थी, बड़े स्वयं हो जाते थे, सिर्फ इतना बोलते थे, वो कहती थी भैया मतलब ये अच्छा लग रहा है, लग रहा, हम सीधे कहते थे इस साइज का जितना है सब पैक कर दो। हाँ एकदम, ये तो जन्नत वाली स्टोरी करते एक हफ्ते ठंडी रहती थी, देर से घर जा सकते थे। ऐसे अगर आप अपनी मम्मी पापा के ये सब करते थे, बड़े गजब के मोमेंट्स होते हैं, गजब के मोमेंट। मुझे अच्छे से याद है, गोल्ड स्टार का एक जूता 3 साल पहने थे, एक जूता 3 साल पहने थे, फट गया तो भी पहने थे। माता जी अमीर थी, लेकिन मैं उनसे कभी भी पैसा अपने कपड़े और इन सब के लिए नहीं लेता था, किताबों के लिए लेता, किताबों के। मुझे पता था कि ये किताबें मुझे अमीर बनाएंगी, महंगे जूते नहीं बनाएंगे। आज जब चाहेंगे जितना चाहेंगे उतने खरीदेंगे। क्यों? पैसा नहीं, काम, काम से क्या आता है? पैसा, पैसा से आती खुशियाँ, और पैसे से है सब कुछ। आज वेटिंग में आज एंकर अपना कंट्रोल कर लो, आज एंकर अपना कंट्रोल कर लो। और तरीका तुम्हें बहुत अच्छा बता देना, मेरी जीवन में कभी लड़ाई नहीं हुई, लड़ाई मतलब मारपीट कभी नहीं हुई, पर लोग हमसे डरे बहुत। तुम स्टूडेंटों से सिखा, तुम्हारी उम्र में लोग खौफ खाते थे, भाई इस लौंडे से बदतमीजी करते ना, थोड़ा कुछ किया था, पूछो क्यों? धमकी इतनी सटीक देते थे ना, क्या आदमी सोचता था अगर इसका 1% इसने कर दिया तो मेरा तो सब खत्म हो जाएगा। तो धमकी इतनी सटीक दे दो ना, जैसे 4-5 लोगों आपसे उन्हें प्यार से इतना बोल दो, तो देखो आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, अपने माँ की सर की कसम खा के कह रहा हूँ, औलाद नहीं होगी अगर अपने हाथ से नहीं काटा। करना कुछ वो बड़े बड़ा कर जाते हैं बेटा कि मान लो 100% काट दी तो पता क्या काट दी। आज अभी अपने एंगर को कंट्रोल करिए, कल जब आपके पास गाना आएगा, पैसा आएगा, शोहरत आएगी और MBBS रहोगे, बहुत बड़ी चीज होती है। MBBS रहो मेरे भाई, PG निकालोगे,
लाखों रुपए घर आएंगे ना, बड़ा सुकून मिलता है। तो लड़ाई झगड़ा एकदम बंद कर दो, कोई गाली देता है सुन लो यार, सुन लो यार, मैं बोल रहा हूँ सुन लो। लिटरली अगर मुझे आदमी ये इस चीज के वो है गवाह है, अगर कोई हमसे अननोन आदमी कोई हमें जानता ना हो और अननोन आदमी अगर आके मिलता भी ना, भाई कैसे कर लेता तुरंत, भैया गलती हो गई हमसे, क्योंकि तुम खाली हो साले, मैं खाली नहीं हूँ, तुमसे मैं लड़ूंगा मेरा 3 घंटा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन आप थप्पड़ दे दोगे गाल अलग लाल हो जाएगा। तो बेटर क्या है कि मैं उन 3 घंटे को अपना प्रोडक्टिव बनाऊंगा, डिस्ट्रक्टिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जैसे मुझे 5.7% बोला, मैंने उससे कहा अरे मुझे कुछ हो गया क्या? उन्होंने कहा जो तेल मसाले आप खा रहे हो ये इतने खराब है कि अल्कोहल से ज्यादा डेंजरस है, और काजू की बात 70% डेथ जो लिवर से होती है, लिवर सिरोसिस से, उसका रीजन अल्कोहल नहीं, अल्कोहल खामोखा बदनाम है, अल्कोहल खामोखा बदनाम है बेटा। ये जो आप तेल मसाले यूज कर रहे हो, ये जो आप सब्जियां खा रहे हो, इनमें मौजूद जो इंसेक्टिसाइड है, इसीलिए मैं कहता हूँ नेचर को नेचर से हराइए, ये सब आपकी बॉडी को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। पहले के लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 100 साल, कईयों में दादा दादी होंगे तो साले 100 साल तक गए, और हम लोग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कुछ नहीं, हम लोग मतलब मेरी छोड़ दो, हम लोग 60-70 में निपट जाते हैं यार, 60-70 में निपट जाता, 60-70 बड़ी उम्र मानी जाती, समझना मेरी बात। तो नोबडी इज परफेक्टली हेल्दी, इसका मतलब हर कहीं में हर इंसान में कुछ ना कुछ बीमारी है, और कहीं ना कहीं वो हेल्दी है। 100% हेल्दी कोई नहीं है और 100% डिजीज भी कोई नहीं है। 100% डिजीज का मतलब पूरी बॉडी ही बैठ गई, और जब पूरी बॉडी बैठ जाएगी तो आप सर्वाइव ही नहीं करोगे। हेल्थ और डिजीज इनका एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए, समझना मेरी बात। 100% हेल्दी हो नहीं सकते, 100% हेल्दी हो नहीं सकते, ठीक है, और 100% डिजीज हाँ रो रहा है, माफी मेरे मत मांगो, अपने मम्मी पापा से मांगो ना, बिल्कुल बेटा। नोबडी इज 100% हेल्दी, तो हेल्थ और डिजीज आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं कहता हूँ हेल्दी ज्यादा हो मतलब आप डिजीज का हो, अगर मैं कहता हूँ डिजीज ज्यादा हो तो आप हेल्दी का हो। हेल्थ को बहुत पहले से इंसान डिफाइन करना चाहता था, शुरू से अलग अलग थ्योरीज आई, कुछ थ्योरीज इतनी गजब की आई कि आप सुन के हंसोगे। शुरुआत में जो इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम था, अगर आपने वेदास का नाम सुना है ना, देखो फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मैं नहीं मिल रहा, ठीक है, मेरे पास है चारों की चारों, विद मतलब लिटरली अगर उस पर काम किया जाए, वेदों में बहुत कुछ यूनिक लिखा हुआ है एज पर मेडिसिन, और वो मेडिसिनल प्लांट मिल ही नहीं रहे हैं, समझना। आयुर्वेदिक सिस्टम वेदों पे डिपेंडेंट है, और पता नहीं उस टाइम में लोग पता नहीं सारे कैसे जीनियस थे, समझ नहीं पा रहे, मतलब इतना उन्होंने डीप रिसर्च की है ना उसमें, उन्होंने ओवरऑल एनसीईआरटी की समरी लिखी है, समझ सको समझ लो, ये वाला था उनका थे। वेदों में इतनी सारी मेडिसिन लिखी है, यू विल तुम चौंक जाओगे। कैंसर उस समय किसी को पता होगा? मेडिसिन है कैंसर की मेडिसिन है, मेडिसिनल प्लांट मिल नहीं रहा, हो सकता है एक्सटिंक्ट हो गया क्योंकि नेचर की लाइब्रेरी लगातार चल रही है। तो इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम की बात कर लो, या गॉड ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटस की बात कर लो। ताजू की बात है, हिप्पोक्रेटस बाद में आया, वेद पहले आया, लेकिन हिप्पोक्रेटस को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। कारण बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल साफ है, क्योंकि वो अंग्रेज थे और हम गुलाम, ठीक। तो हर चीज का फादर मदर वही रहता है, हम चूतिया रहते हैं, फादर भी वही है मदर भी वही है हर चीज के। अभी सुना फादर ऑफ फलाने ये है, पर रामदेव मिश्रा एक है, तो इकोलॉजी में बाकी कोई नहीं मिलता, मिश्रा पंडित गुप्ता ये सब कुछ नहीं मिलेंगे, सब में आपको मिलेंगे एडवर्ड ये फलाने, देखा होगा। हिप्पोक्रेटस हो गया, इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम हो गया, इन सब ने हेल्थ की एक डेफिनेशन दी, समझना डेफिनेशन क्या थी। कहते हैं हमारी पूरी बॉडी आज भी आयुर्वेदा इसी बात में चलता है, और आप चौंक जाओगे, आपको ये थ्योरी गलत है। मजेदार बात है, आयुर्वेदिक सिस्टम ही इस पे खड़ा, इसी गलत थ्योरी पर। अगर आप होम्योपैथी की थ्योरी देखोगे तो होम्योपैथी कहती सबसे सबका इलाज, सिम्प्लस का रेक्टर सिम्प्लस, इसलिए इसका मतलब होता है सबसे सबका इलाज। अगर आपको मलेरिया, तो मलेरिया के जो सिम्टम्स आपके अंदर है, मलेरिया का सिम्टम है रिकरिंग हाई फीवर, रिकरिंग मतलब फीवर आपके 3 से 4 दिन में पलट के आएगा, तो वो आपको दवा ही वो देते हैं कि अगर एक नॉर्मल इंसान को दे दीजिए तो उसके अंदर वो सिम्टम आ जाएगा,
लेकिन मलेरिया वालों को देखो नॉर्मल हो जाएगा। आप नहीं समझे मेरी बात। उनका कहना है कि अगर कोई बंदा है और इसको जो है डिजीज के ये सिम्टम है और ये एक नॉर्मल बंदा है, नॉर्मल बंदे को अगर मेडिसिन दोगे तो वो डिजीज नहीं दिखाएगा, डिजीज वाले सारे सिम्टम दिखाएगा। और अगर उसी डिजीज बंदे को ये मेडिसिन दे दोगे तो सिम्टम गायब हो जाएंगे, डिजीज सही हो जाएगी। होम्योपैथी का ये कॉन्सेप्ट है। होम्योपैथी कहती है सिम्प्लेक्स करेक्टर सिम्प्लेक्स, जो डिजीज का सिम्टम है वही मेडिसिन दो जिसको खाने पर नॉर्मल आदमी के अंदर वो सिम्टम आ जाए। मान लीजिए हमने इनको जो है, मान लीजिए इनको हमने एक ऐसा दवा खिलाया जिससे कफ बन रहा, ठीक, इनके अंदर कफ बनने लगा और इसके अंदर कफ बन रहा और वही दवा इसको खिलाया, इसका कफ बंद हो जाएगा, इसका शुरू हो जाएगा। ये है होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट उल्टा सुनो, तभी तो कह रहा हूं चैप्टर बहुत ही सेक्सी है, समझना। अगला कॉन्सेप्ट होम्योपैथी कहती है, अच्छा बताओ अगर किसी चीज में मेडिसिन ज्यादा डालोगे और पानी कम डालोगे तो कंसंट्रेटेड या डाइल्यूटेड? होम्योपैथी उल्टा मानती है और इसी को काम करती है। कहती है मेडिसिन कम पानी ज्यादा, मेडिसिन कम पानी जितना ज्यादा, मेडिसिन की ताकत उतनी ज्यादा। कॉन्सेप्ट काम करता है। होम्योपैथी को छोटा मेडिसिन ब्रांच नहीं बेटा। आपके यहाँ एलोपैथी चलता है, यूरोप में होम्योपैथी ज्यादा भौकाल किसी का नहीं। होम्योपैथी डॉक्टर हाथों हाथ लिए जाते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं मीठी गोली वाला डॉक्टर। और ज्यादा कठिन की होम्योपैथी ये भी बताते हैं, होम्योपैथी बहुत कठिन है। तो होम्योपैथी के देखिए दो अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ताकि आप चैप्टर के अंदर धीरे धीरे आपको डाइल्यूट कर दूं। मैं बताता हूं, होम्योपैथी कहती है जितना ज्यादा डाइल्यूटेड मेडिसिन उतनी ज्यादा उसकी ताकत। एलोपैथी उल्टा कहती है, एलोपैथी कहती है जितना ज्यादा मेडिसिन उतनी ज्यादा उसकी ताकत। नहीं समझे हमारी बात? दोनों के कॉन्सेप्ट अपोजिट है, दोनों कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं। बताओ दोनों काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं अपनी आयुर्वेदिक का। एनसीईआरटी आयुर्वेदिक का जिक्र करती है। आयुर्वेदिक कहती है कि हमारी बॉडी 4 फ्लूइड से बनी है, हमारी बॉडी 4 फ्लूइड से बनी है। समझना कायदे से 4 द्रव्य हैं जो हमारी बॉडी को बनाते हैं। एक का नाम उन्होंने बोला येलो बाइल, दूसरे फ्लूइड का नाम है ब्लैक बाइल, तीसरे फ्लूइड का नाम है ब्लड, चौथे फ्लूइड का नाम है फेलगम। फेलगम जिसे तुम बलगम बोलते हो। दोबारा मेरे साथ आइए। पहला फ्लूइड, दूसरा, तीसरा, क्या, चौथा येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड और फेलगम। आपने शायद कभी सुना हो कि लिवर बाइल बनाता, तो सुना है, हाथ ऊपर करिए। ये वो बाइल नहीं है जिसकी ये बात कर रहे हैं। ये जो येलो बाइल, ब्लैक बाइल कह रहे हो ना, ये वो बाइल है जिसकी आप लोग सोच रहे हो। वो बाइल अलग है। लिवर जो बाइल बनाता है वो अलग है। ये किसी और बाइल की बात कर रहे हैं। बता रहे हो बाइल कौन सा है? तीसरा नाम क्या लिया था? ब्लड। ये ब्लड नहीं जिसको तुम ब्लड मान रहे हो। इनका फ्लूइड अलग है। अभी बता रहे हो फ्लूइड क्या है। ये जो बलगम बोलो ना, बलगम, ये बलगम नहीं है, इनका कुछ और है। ये 4 नाम पड़ गए बस। येलो बाइल, अब अपने नाम कैसे पढ़े बता रहा, कलर के आधार पर। येलो बाइल बोलो, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड, बलगम। हमारी बॉडी कितनी चीजों से बनी है? कहते हैं अगर ये चारों फ्लूइड बैलेंस है, अगर ये चारों फ्लूइड बैलेंस है, मतलब ना कोई जरूरत से ज्यादा है ना कोई जरूरत से कम है, आप हेल्दी। समझना, अगर ये चारों फ्लूइड बैलेंस है, ना कोई फ्लूइड जरूरत से ज्यादा है ना जरूरत से कम। पहला पेज एनसीईआरटी ने बहुत थाकर लिखा है न्यूनदल का, बाकी सब आसान है। पहले पेज में उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, समराइज करके लिख दिया इतने में। समझाते आदमी मर जाएगा, नहीं सब बताएगा। कंफ्यूजन है, बच्चा ब्लैक बाइल को बाइल समझ लेगा, गलत है। तो कहते हैं आयुर्वेदिक सिस्टम, इंडिया का आयुर्वेदिक सिस्टम, ग्रीक के जितने बड़े बड़े फिलोसोफर रहे, आपने ग्रीस नाम सुना है? बड़े समृद्ध, बड़ी ताकतवर साम्राज्य था ग्रीस का। एक टाइम सत्ता बदलती, वक्त बदलता, कोई कभी मजबूत कोई कभी मजबूत। तो ग्रीस में जितने भी बड़े बड़े फिलोसोफर हैं, क्योंकि देखो जो मुल्क साइंस के पीछे भागेगा उसे कोई हरा नहीं सकता। जो मुल्क साइंस के पीछे भागेगा, क्योंकि साइंस मतलब तरक्की, साइंस मतलब दुनियावी तरक्की साइंस में बसी है भाई। दुनिया में अगर आप तरक्की करना चाहते हो, साइंस के थ्रू कर लोगे। तो ग्रीस बहुत एडवांस थे, वो उस अपने टाइम से बहुत आगे ही चलते थे। जितने भी प्लेटो हो गए, एरिस्टोटल हो गया, बड़े बड़े नाम सुनते हो, हिप्पोक्रेटस हो गए, एरिस्टोटल हो गए, हिप्पोक्रेटस हो गए, प्लेटो हो गए, जितने बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं सब कहाँ के हैं? ग्रीस के।
तो जितने भी ग्रीक के फिलोसोफर थे वो भी यही थ्योरी मानते थे। इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम भी यही थ्योरी मानता था। हिप्पोक्रेटस जो फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता था वो भी यही थ्योरी मानते थे। कहते थे हमारी बॉडी 4 फ्लूइड से बनी, येलो वाइट, ब्लैक वाइट, ब्लड और फ्लेगम। ये चारों फ्लूइड अगर बैलेंस है तो आप हेल्दी हैं। तो मैंने उनसे पूछा तो हम डिजीज क्या है? तो उन्होंने कहा सैला हेल्थ और डिजीज आपस में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो इसकी डेफिनेशन है उसको क्या कर दो? पलट दो। अगर हेल्दी का मतलब है चारों फ्लूइड का बैलेंस होना, तो अनहेल्दी का मतलब है किसी फ्लूइड का अनबैलेंस होना। नहीं समझ पाया वाली बात? अब एग्जैक्टली सुनना, ये मैं बता रहा हूं बहुत अच्छे से सुनना। ये आपको लिखित जो है एक आध जगह मिलेगा, ठीक है? अगर आप विकिपीडिया सर्च करोगे तो वही मिलेगा और आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे इंटरनेट पे चैलेंज कर रहा हूं। तो विकिपीडिया पे लिखा हुआ है, वो भी मैंने एक किताब से पढ़ा था, फैब्रिकस साइंटिस्ट का। अधिकतर लोग यही मानते हैं येलो वाइट, ब्लैक वाइट, ये अपना भाई नहीं भाई, ये अलग है। फैब्रिकस नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था कि एक्चुअली में किसे बोल रहे हैं येलो वाइट, ब्लैक वाइट, ब्लड और फ्लेगम। बोल की तरफ देखिएगा और समझिएगा। फैब्रिकस ने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक? फैब्रिकस ने एक टेस्ट ट्यूब लिया। कभी कभी लगता है अगर एनसीईआरटी बच्चा खुद से बड़े को घंटा पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंडेंस कर देते हैं चीजों को। सिंपल करके लिख दो, 2 पेज बढ़ा दो। एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में इंसान का ब्लड डाल दिया। बच्चों मेरा ब्लड डालोगे टेस्ट ट्यूब में तो ब्लड थोड़ी देर बाद क्लॉट होगा या नहीं होगा? क्लॉट अगर आप देखा होगा काला काला रंग का होता है। अच्छा, क्लॉट कंडेंस ब्लड सेल्स है या फैली हुई? अगर कंडेंस है तो बताओ कम वॉल्यूम में मास ज्यादा या कम? कम वॉल्यूम में मास ज्यादा। यार बात ही नहीं समझ रहा। पेज को लाओ जल्दी भाई। ये कागज फैला हुआ है। ज्यादा वॉल्यूम में मान लो इसका वजन है 2 ग्राम, ज्यादा वॉल्यूम में डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये एक फॉर्मूला, ठीक है? मास फिक्स हो गया, मास फिक्स है भैया, मास कितना हो गया? फिक्स है। व्हाटएवर मास 2 ग्राम 4 ग्राम जो मानना मान लो, तुम्हारी इच्छा स्वादानुसार। मास इसका फिक्स है। अगर मास फिक्स कर दिया तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये समझ रहा हूं क्या किया? अब अगर मैंने वॉल्यूम कम कर दिया, पूछ रही हो, ठीक है? और लड़ाई चल रही। अगर मैंने वॉल्यूम कम कर दिया तो बताइए डेंसिटी ज्यादा या कम? बोलते नहीं हो यार। पक्का समझ रहे हो मेरी बात? बोलते नहीं हो यार। अब अगर मैं ज्यादा डेंसिटी वाली चीज को पानी में डालूंगा तो नीचे जाएगी या ऊपर? कागज नीचे गिर कैसे होगा? तो डेफिनेशन कोर्स है। तो जो ब्लड का क्लॉट था आपने कहा वो कंडेंस मास है। कंडेंस मास मतलब हो गया वॉल्यूम हो गया कम, वॉल्यूम कम तो डेंसिटी हो जाएगी ज्यादा। तो वो काला काला, मैं काले से दिखा रहा हूं, काला काला नीचे काला काला रुक जाओ, सतरंगी काला कर दूंगा। काला काला माल नीचे जमा हो गया। ये दूसरा वाला काला है क्या? ठीक है? और इसी काले काले को काला शेड भी दे देंगे। इसी काले शेड को कहा गया, इसी काले काला जो ब्लड का क्लॉट है इसी को कहा गया ब्लैक वाइट। क्या कहा गया? ब्लैक वाइट। कॉन्सेप्ट समझिएगा। यही जो काला काला टुकड़ा नीचे बैठ गया, इसे उन्होंने किस पर डाला? क्या था? ब्लड। जिसे तुम आज ब्लड कह रहे हो, इनका ब्लड अलग हो जाएगा भाई, इनका ब्लड अलग है। अब एक बात बताओ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा डिसाइड आपको करना है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा, बताइए तीनों में हीमोग्लोबिन किसके अंदर है? आरबीसी। यस सर। वजन ज्यादा किसका हो? आरबीसी। अबे डब्ल्यूबीसी में तो पानी भरा है, क्या आरबीसी में हीमोग्लोबिन भरा है? तो भारी कौन हो बेटा? आरबीसी। आरबीसी का वजन ज्यादा, उससे कम किसका है? डब्ल्यूबीसी। क्लियर है वाली बात? यस सर। और प्लाज्मा तो पानी है बे, पानी में तो प्रोटीन है, तो सबसे हल्का क्या होगा? प्लाज्मा। अब समझ गए तुम लोग क्या कहना चाहते हैं? तो बताइए सबसे ऊपर लेयर किसकी होगी? प्लाज्मा। सबसे ऊपर किसकी होगी?
उसके नीचे उसके नीचे आरबीसी। भागने को वजन के अकॉर्डिंग मैंने कर दिया। और आरबीसी से ज्यादा भारी होगा ब्लड क्लॉट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जा रहा, बहुत बढ़िया जा रहा। शाबाश शाबाश बेटा, शाबाश, ऐसे रहो। हाँ, अब यहाँ पर मैंने बना दिया आरबीसी की लेयर। ये किसकी लेयर है? आरबीसी। ठीक, इसी आरबीसी की लेयर को ये साले बोलते थे ब्लड। इसको क्या बोलते थे? ब्लड। इस आरबीसी इज ब्लड नहीं, आरबीसी ब्लड का पार्ट है। इसे आज तुम ब्लड कह रहे हो, लेकिन ये क्या करते थे, इसी को क्या बोल देते थे? ब्लड। अब इसके ऊपर आती थी आपकी कौन सी बीसी? डब्ल्यूबीसी। बोलते नहीं है। अच्छा, बताओ डब्ल्यूबीसी व्हाइट या ब्लैक? ठीक है बेटा, कलरलेस होती है लेकिन रिफ्लेक्शन की वजह से व्हाइट आता है। इसके ऊपर इसकी लेयर आ जाएगी प्लाज्मा। अब आपके मन में चल गया होगा कि सर वो जो 4 फ्लूइड है वो यही है, जो नीचे बैठ गया है इसी को बोला ब्लैक वाइट। बॉयल नहीं भैया, ब्लैक वाइट। ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट एक्चुअली में क्या है? ब्लड का क्लॉट। पक्का? उसके ऊपर जो आरबीसी की लेयर है उसे क्या बोल दिया? ब्लड। अच्छा, अगर आपने कभी बलगम देखा, बेटा बलगम जानते हो क्या होता है ना? देखना कुछ और निकला है। जो बलगम होता है देखो ना, व्हाइट कलर का होता है क्या? इसी वजह से व्हाइट वाली लेयर को बोल दिया बलगम। अंग्रेजी में उसी को बेलगम बोलते हैं। और जो येलो कलर का प्लाज्मा था इसी को उन्होंने क्या बोल दिया? येलो वाइट। तो कंफ्यूज मत होना, ये आज वाला वाइल नहीं है। बोलेगा टर्म येलो वाइल में या टर्म ब्लैक वाइल में वाइल मिसनोमर। बिल्कुल सही बात है। मिसनोमर का मतलब नाम कुछ और बता रहा है, काम कुछ और है। तो बेटा वाइल शब्द एक मिसनोमर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिए छोटे। वाइल एक मिसनोमर है। मिसनोमर कहने का मतलब ये आज वाला वाइल नहीं है। ये कौन तेरी ये को वाला वाइल, ये वो वाला वाइल। ब्लड डाला, क्लॉट नीचे बैठा, ब्लैक वाइट बोल दिया। क्लॉट के ऊपर आरबीसी हो गई, ब्लड बोल दिया। डब्ल्यूबीसी को बलगम बोल दिया, प्लाज्मा को येलो वाइट। कहते हैं ये चारों फ्लूइड बैलेंस होने चाहिए। मात्रा आपके सिलेबस में नहीं बच जाएगी, वजन के अनुसार निकाली जाती है। चारों फ्लूइड बैलेंस होने चाहिए। अगर बैलेंस है तो आप ओके, और बैलेंस नहीं मतलब आप में दिक्कत है। आपको इस थ्योरी में विश्वास हो रहा है कि हमारी बॉडी चार्ज से नहीं? विश्वास हो रहा है 1%? पता है थ्योरी किस आधार पर काम करती है? अगर आपकी बॉडी में कुछ भी दिक्कत होगी ना, आप कभी भी देखो ब्लड टेस्ट बोल दे, यूरिन टेस्ट बोल दे, क्योंकि चाहे ब्लड हो चाहे यूरिन हो, ठीक है। यूरिन भी अगर बन रही है तो ब्लड के फिल्ट्रेशन से बन रही है, यूरिन भी अगर बन रही है तो ब्लड के फिल्ट्रेशन से बन रही है। तो कहते हैं अगर आपकी बॉडी में दिक्कत आएगी तो सबसे पहले वो दिक्कत डायग्नोज होती है ब्लड में, कि ब्लड ही उस चीज को इधर से उधर पहुंचा रहा है। तो एक्चुअली में देखा जाए आपका ब्लड ही चेक करना है कि ब्लड में अगर कुछ भी बढ़ा घटा, इसका मतलब आपको क्या हो गई? बीमारी। इस हाइपोथेसिस को कहा गया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। ह्यूमर का मतलब होता है फ्लूइड। बोलो ह्यूमर मतलब फ्लूइड, ह्यूमर का मतलब होता है फ्लूइड। अकॉर्डिंग टू गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, किसी इंसान में चारों फ्लूइड येलो वाइट ब्लैक वाइट ब्लड और बलगम अगर बैलेंस है तो वो ऑर्गेनिज्म या वो बंदा हेल्दी है। किसी भी फ्लूइड के बढ़ने या घटने से, किसी भी फ्लूइड के बढ़ने या घटने से उस बंदे को क्या हो जाएगी? बीमारी। अब एक एग्जांपल सुनो। एक साइंटिस्ट थे, समझना, इससे ह्यूमन हेल्थ का पहला पेज कठिन है, मैं खुद बोल रहा हूँ कठिन है, लेकिन मैं उसको इतना सरल कर दिया हूँ कि आपको सब समझ में आता जाएगा जब मैं उसको रीड करूंगा। कठिन तब हो जाता है जब उसे हम डायरेक्ट रीड करते, कुछ ना समझ में आता, चाहे आप सप्लीमेंट्री कोई किताब उठा लेते, कुछ कोई काम नहीं करता। अब आप सुनो कब छड़ा हुआ माल सुना रहे। अब एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा, प्लीज सुनिएगा, उन्होंने कहा जिस इंसान को फीवर होगा उसकी पर्सनैलिटी हॉट होगी। मेरी तरफ मत देखो, पर्सनैलिटी हॉट कहने का मतलब यहाँ फीवर से है, समझ गए? मेरी तरफ मत देखो, इधर सर पर्सनैलिटी नहीं मान पा रहे हैं आप समझना। जिसकी पर्सनैलिटी हॉट होगी अर्थात उसको फीवर होगा, ये थ्योरी है। उसने ब्लैक वाइट ज्यादा होगा। ये आयुर्वेदिक सिस्टम में लिखी बात बोल रहा हूँ। इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम को ग्रीक का फिलोसोफर नाम क्या था? हिप्पोक्रेटस।
कहते हैं ब्लैक बाई ज्यादा पर्सनालिटी कैसी होगी और अर्थात उसको क्या होगा फीवर। एक साइंटिस्ट है, बड़ी देर में आपने नाम कभी ना कभी सुना होगा, जिंदगी से हार गए थे और नाम था हार्वे। क्या नाम था? हार्वे। विलियम हार्वे साहब आए। विलियम हार्वे ने कहा ये बात गलत है, जिसकी पर्सनैलिटी हॉट होगी उसके अंदर ब्लैक बाई ज्यादा होगा। इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने इसे दो तरीके से डिस्प्रूव किया। प्रूफ नंबर पहला जो है बहुत ज्यादा डिटेल है, मत जाओ। एक शब्द सिखाने के लिए मैं आपका आधा घंटा लेना बिल्कुल नहीं चाहूंगा। उन्होंने क्या किया, ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। प्लीज सुनिएगा मेरी बात। ह्यूमन बॉडी में ब्लड क्या करता है? सर्कुलेट। उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की और बैठे होंगे, छोड़ के चली गई होगी। नमस्कार देख के अरे ब्लड तो सर्कुलेट कर रहा है। तो विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की क्या करी? खोज। कैसे करी बेटा ये मत जानो, बहुत टाइम लग जाएगा, बकवास की बात है। फिर वहां पर हमें ये करके दिखाना पड़ेगा, इसे बांधना पड़ेगा, फिर आपको दो नस दिखानी पड़ेगी, एक दवा की एक उछालनी पड़ेगी। ये मत करो, मत करो, ना मैं उछालू ना मैं बैठाऊंगा। मैं सीधे बोल रहा हूँ, बोलो विलियम हार्वे ने जानना बता जानना कोई मतलब नहीं यार, एक वर्ड दिमाग में रख लो बस। बोलो विलियम हार्वे ने एक्सपेरिमेंटली ब्लड सर्कुलेशन की खोज की। एक्सपेरिमेंटली मतलब एक्सपेरिमेंट करके। अब एक काम और किया, उसे सुनना। उन्होंने दो बंदे ले लिए। ये बंदा नंबर पहला, ये बंदा नंबर दूसरा। कहते हैं उन्होंने दो बंदे ले लिए, ठीक है, बंदा नंबर पहला और बंदा नंबर दूसरा। इसमें से एक को फीवर था, एक को क्या था? फीवर। और एक को फीवर नहीं था, वो नॉर्मल था, उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल था 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उन्होंने दोनों का ब्लड निकाला, टेस्ट ट्यूब में डाला, सेम अमाउंट ऑफ ब्लड। नीचे जो ब्लैक बाई बना अर्थात क्लॉटेड ब्लड, उन्होंने 1 मिनट बाद देखा कि कितना ब्लड क्लॉट हुआ। दोनों में क्लॉटेड ब्लड बराबर आया। फिर सुनो ये क्या था, एक को फीवर था, एक को फीवर नहीं था। थ्योरी कहती ब्लैक बाई ज्यादा, इसका मतलब आपको फीवर है। आपकी पर्सनालिटी कैसी है? जब इन्होंने देखा एक्सपेरिमेंट करके, एक नॉर्मल बंदे और एक फीवर बंदे के अंदर जो ब्लड, अबे सीधी बात है, तुम्हारा ब्लड ले लो, मेरा ब्लड ले लो, 5 मिनट में जितना मेरा क्लॉट करेगा उतना लगभग तुम्हारा भी क्लॉट करेगा। तो उन्होंने देखा दोनों में ब्लैक बाई बराबर आ रहा। कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं करते, ज्यादा ऐसे मत समझो। सब लोग ऐसा किया क्या मैं समझ नहीं पाया, कुछ किया नहीं। तुम्हारा ब्लड लिया, तुम फीवर से मान लो, मेरा ब्लड लिया, मैं नॉर्मल था। दोनों का ब्लड जो है हमने टेस्ट ट्यूब में रखा, 5 मिनट बाद देखा दोनों में क्लॉट बराबर बना, मतलब ब्लैक बाई बराबर है, अलग अलग। लेकिन थ्योरी कहती थी ब्लैक बाई ज्यादा, तुम सो जाओ ना। इस तरीके से विलियम हार्वे ने गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस को क्या कर दिया? डिस्प्रूव। एकदम कहने वाली बात। गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस कहती थी अ पर्सन विद ज्यादा ब्लैक बाई हैव हॉट पर्सनालिटी या हैव फीवर। विलियम हार्वे ने क्या कहा? विलियम हार्वे ने कहा नहीं, फीवर हो या फीवर ना हो, अगर हम ब्लैक बाई देखेंगे तो दोनों में क्या आ जाएगा? बराबर। तो बेटा ये जो मैंने पीछे बात आपको पढ़ाई ना, वो इसीलिए पढ़ाई, वरना आप समझी ना बात है। मैं कहता बराबर है ब्लैक बाई, अरे बराबर आएगा मतलब क्या हुआ? है क्या ब्लैक बाई? तो बराबर आएगा, क्या नापा? क्या इतनी 5 मिनट क्या नाम डाला भाई तुमने? तो भैया हमें पता चला ब्लड की क्लॉटिंग क्या आई? बराबर। इस तरीके से गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस का खेल हो गया खत्म। देखो गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस कुछ नहीं, प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट है। सर ये प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट क्या होता है सर? प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट समझना क्या है? दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। एक विकट सूफी है, नहीं विकट अखंड सब एक साथ है, और 0.00001% लोग होते हैं जो समझदार होते हैं। विकट चूतियों का रिस्पॉन्स तुरंत आता है। उन्हें अगर तुम कुछ बोल दोगे ना, अगर कोई तुम्हारे ऊपर आकर चिल्ला दे तो तुम पलट के तुरंत चिल्ला दोगे उसके ऊपर, ठीक। वो उनका रिस्पॉन्स तुरंत आएगा, ऐसे अभी है। प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट। तुमने मुझे गाली दी, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, मेरी माँ को गाली दी, मैं अपनी माँ के लिए नहीं निकल पा रहा हूँ, अपनी माँ गाली नहीं सुनता। समझना मेरी बात, इसे बोलते हैं प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट। आपने कोई आकर किसी की बुराई करता है या किसी के बारे में कुछ बताता है कि यार वो तुम्हारे बारे में ये कह रहा था,
तो सबसे पहले गुस्सा आता है, क्या मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, मेरे साथ ही क्यों गलत होता है, मैं तो सबके लिए अच्छा हूँ तो मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। मैं ये नहीं समझ पाता, जब सबको ये लगता है तो सारा बुरा है जो एक नहीं समझो, मेरी झगड़ी कभी इसलिए नहीं होती। देखो लड़ा बोलने में मुझे ज्यादा खुलता तो मेरा झगड़ा कभी इसलिए नहीं होता कि मैं कभी किसी की बात को सही नहीं मानता। मान लो तने ने मुझे आके बताया कि सर फलाने ने ये कहा, मैं कभी ये नहीं सुनता ये कहा, सबसे पहले मैं सोचता हूँ तुमने मुझे क्यों बताया, इससे तुम्हारा फायदा क्या, तुम बगैर फायदे को बताओगे या तो तुम मेरे दिमाग को ना तुम्हारा वही हो। अगर 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 मुझे अंकिता को बताया तो सर वो तने ने ऐसा कहा, कभी नहीं मानूंगा, कभी नहीं। पहले ये बताओ तुमने मुझे क्यों बताया, ये मैं मन में सोचता हूँ, सोचता इससे इसका क्या प्रॉब्लम कि मुझे क्यों बता रहे हैं भाई, सीधी सी बात है ना, तुम मेरे दिमाग लॉजिकल बात। अगर कोई किसी की बुराई करता है आप तुरंत रिस्पॉन्स दे दो, आपसे बड़ा दुनिया में गधा कोई नहीं। मैं कोई आपको बताता हूँ एविडेंस के साथ कहता है ये देखिए देख रहे हैं ये देखिए, ये आपको लाभ एविडेंस दे दे, आपके मन में अंत तक एक प्रश्न होना चाहिए, तुम मुझे क्यों बता रहे हो, तुम मुझे बता रहे हो मतलब स्वार्थ है, बगैर स्वार्थ के तो करोगे नहीं। बोलो बेटा तो अब ये लड़कों सीख लो, बहुत अच्छी टेक्निक होती है, लड़ाई नहीं होगी। अगर कोई तुम्हें आके गरिया भी रहा है तो पहले उसके इंटेंशन से सोचो कि क्यों गरिया रहा है। अगर वो गरिया रहा है तो उसके अंदर कोई थॉट प्रोसेसिंग चल रही होगी, तो नहीं मजबूत क्या मजबूरी क्या हम दोनों लोग आपस में लड़ते हैं तो हमें अपना पक्ष सही लगता है, उसे अपना। आप दोनों पक्ष बैठ के सोच लो, आपको गुस्सा नहीं मत हो जाएगा, दोनों पक्ष सोच लो। अगर ये दोनों लड़के झगड़ी की है, अगर ये दोनों बैठ के सोच ले यार वो अपने एंगल पे सही था, मैं अपने एंगल पे सही था, यार तुम्हें भाभी गाली नहीं दे रही यार, मैं पहले यार मुझे 2 घंटे तक वेट कर रहे हैं तो भाई प्रचार मजाक कर रहे हैं तो भाई मुझे मादी गाली नहीं देनी चाहिए यार, कुछ भी हो यार, सर क्लास को आ रहे थे, क्लास में थप्पड़ नहीं खाना चाहिए, दोनों की गलत। इसे बोलते हैं प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट, जो मन में आया बात किया। इस स्टोरी को कहा गया प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट, एनसीईआरटी ने सीधा लिखा प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट, सीधे सीधे जो लगा बता दिया, ब्लड निकाला, चार्ट लूट देगा, बैलेंस ओके, नहीं बैलेंस डिजीज। ऐसी थ्योरीज को कहा जाता है प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट, देखा और मान लिया। लेकिन हिप्पोक्रेटस इसको मानते थे, आयुर्वेदिक सिस्टम आज भी इस पर चलता है, लेकिन विलियम आर्वे आकर इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली थ्योरी शुरू किया। अब मेरी अगली बात एक बच्चा सुनेगा, यहाँ बैठे बहुत ही तरह तरह के जीनियस लोग हैं, पहले में टाइम लगता है, लगता पहला भी है मजेदार है, उसको बहुत बातें कंक्रीटली। यहाँ पर तरह तरह के लोग बैठे हैं, मैं एक बहुत अच्छी बात सिखाता हूँ, अगर उसे एक बच्चा अपने जीवन में उतार लेता है तो बहुत अच्छी बात होगी। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, सब माइंडसेट है, सब ए टू जेड माइंडसेट। अगर मैं आपको बैठा कर ये महसूस करा दूं ना कि आप बीमार हैं, यू विल नॉट बिलीव। अगर मैं आपको टाइफाइड की फीलिंग करा दूंगा ना, तो मैं तो करा ही दूं, तो यू विल सफर फ्रॉम टाइफाइड इन कपल ऑफ डेज। तो कपल ऑफ डेज में टाइफाइड से पीड़ित हो जाओ। आप इस चीज को नहीं मानेंगे, देखो साइंस की एक औकात है, ठीक है, साइंस कितना भी चिल्ला लो, एक होती मेटा साइंस। मेटा साइंस इतनी ऊपर है कि अभी वहां पहुंच ही नहीं पाए। मेटा साइंस हाइपर एडवांस फॉर्म ऑफ साइंस, जिसमें आपकी क्वांटम फिजिक्स वगैरह आती है, क्वांटम बायोलॉजी भी होती है, वो आती मेटा साइंस में, जो आपकी सब थ्योरी को उड़ा देगी, सब गलत। क्वांटम लगा दो तो न्यूटन बोल जाएंगे, बिल्कुल जैसे कुकू मारना होगा रॉकेट लगा के, न्यूटन बोल जाएंगे भाई साहब, मतलब सारी थ्योरी गलत हो जाएंगी। एक ऐसे ही होती क्वांटम बायोलॉजी, वो लिखती नॉर्मल वैल्यू नहीं कहती, जैसा सोचो तो वैसा होगा, सोचो नीट नहीं होगा नहीं होगा, सोचो तुम इस दुनिया में सबसे कमजोर पड़ने हो, तुम कमजोर हो, मैं ही बोलता हूँ तो तुम ही बोलोगे, समझ पाए? नहीं यार मुझे फिजिक्स नहीं आ सकती, नहीं आएगी। अगर मन में आएगी कैसे नहीं साला, आज नहीं कल आएगी, कल नहीं परसों आएगी, परसों नहीं उसके बाद आएगी, आएगी अब लगे रहेंगे, आ जाएगी। तो एनसीईआरटी कहती है कि आपकी बॉडी को कंट्रोल करना न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। बड़ी प्यारी लाइन, आपकी मेरा बिल्कुल आओ ना करना, बता रहे हैं कई दो गुस्सा एक मिनट में कैसे निकले। कहते हैं आपकी बॉडी को कंट्रोल करना न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। आप हेल्दी हो गए
डिजीज हो गई, ये सब न्यूरल एंडोक्राइन के नाम में है। सर ये कैसे? तो न्यूरल एंडोक्राइन तो आदेश देगा कि बैक्टीरिया को अटैक करो। भाई न्यूरल सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, इन्हीं को मैसेज बोल रहा भैया बैक्टीरिया आ गया, यही आदेश देगा अटैक करो। और मजेदार बात, माइंड एंड मेंटल स्टेट इन दोनों सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। फिर नहीं समझ रही बात, न्यूरल एंडोक्राइन का कंट्रोल तो तुम्हें डायरेक्ट दिख रहा है, न्यूरल और एंडोक्राइन का कंट्रोल तो तुम्हें डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन न्यूरल और एंडोक्राइन का भी भाव है माइंड एंड मेंटल स्टेट। आपकी सोच क्या है? कुछ चीजों की वजह से बड़ी प्यारी लगती है, ये लाइन उन्होंने उठाई है, बहुत गजब उठा दी लाइन। वो कहते हैं न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल्स आवर हेल्थ एंड न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय माइंड एंड मेंटल स्टेट। समझना मेरी बात। आप कभी अस्पताल जाना, एडमिट होना, डॉक्टर आपसे कहेगा 3 दिन लगेगा, एडमिट रहे, आपको घंटा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हाथ का मेरा ऑपरेशन हुआ, पूरा रोबोट हो चुका, हाथ का ऑपरेशन हुआ, प्लेट्स पड़ी है, शाम को रिलीज होकर बाहर आ गया, शाम को बाहर, अगर तुरंत हमको रिलीज होकर रहेगी क्योंकि हॉस्पिटल बीमार होना था साल, वहाँ 4 पेशेंट देखोगे, अजीब सी सारी बहन भी आती है, पड़े रहोगे 4 दिन में, मुझे ठीक हो ना, फिर खुद से पूछना पड़ता ठीक हो ना। अब जैसे बच्चे मुझे बोले सर ठीक है ना, हाँ ठीक है, अब तुम बार-बार बुलवा में जला रहे है, अरे है, डॉक्टर उसे कहा कितने दिन आराम करना था? देखना 8 दिन आराम करना था। हम कहे अच्छा 8 दिन तुम्हारे हॉस्पिटल का बिल भरेगा, कुछ नहीं, जब कुछ है ही नहीं तो कुछ होगा ही नहीं, और कुछ सोच लोगे तो हो जाएगा, और जब बहुत उसको फील करो हुआ ही नहीं, जब बहुत दिन गिराता है पता नहीं क्या हुआ, ये सोचिए आप जो सोचेंगे वही होगा। और इसीलिए एनसीईआरटी ने लिख दिया माइंड एंड मेंटल स्टेट अफेक्ट आवर हेल्थ थ्रू न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम। क्या लाइन बोल दी? माइंड एंड मेंटल स्टेट अफेक्ट्स आवर हेल्थ थ्रू न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम। माइंड और मेंटल स्टेट आपकी हेल्थ को कंट्रोल करते हैं न्यूरल एंडोक्राइन सिस्टम की मदद से। ऐसे ही मेरा एक स्टूडेंट थी सौम्या सिंह, उसे कैंसर था, उसने कभी बिलीव ही नहीं किया उसे कैंसर है। बीएचयू में उसके ऊपर आज मेरा फेसबुक से जुड़ी किसी का मैसेज गया, मां डायरेक्ट बता रहे हैं ये फिर शादी होगी, हाँ एक बात हुई, हाँ तो उसको कैंसर था, वो उसका बाल नहीं था, ठीक है, तो वो ऊपर बांधती थी इस टाइप का, तो मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा ये क्या है? कहती सर आई हैव सफरिंग फ्रॉम कैंसर, दिस आई नेवर गेट इमोशनल ऑन दीस टॉपिक्स। कैंसर है तो है, पर ठीक तो कहते, तो मैंने कहा कि ये एक्सक्यूज दे रही हो क्या? उससे बड़ी अच्छी है, मतलब एक्सक्यूज में उनसे निकलता ही, कोई मर भी जब वो भी एक्सक्यूज साला, अब एक्सक्यूज दे रही हूँ इस वजह से तुम्हारे मार्क्स कम आए। कहती है नहीं सर मैं ट्रीटमेंट के लिए गई थी, इस वजह से मैं पढ़ नहीं पा रही थी, वो कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स वगैरह देते हैं। तो मैंने कहा, मैंने उससे बड़ी अच्छी बात बोली, मैंने कहा क्या बोला डॉक्टर ने? कहते नहीं बचना। मैंने तुम्हें बिलीव है इस वक्त? कहते सर बिलीव तो नहीं, ये बात इसका पॉसिबिलिटी में मजा आती है। कहते मरेंगे ना सर, व्हाइट अप्रैल में मरना है, उसकी जिद समझते हो, सनक मरेंगे तो व्हाइट अप्रैल में मरेंगे। मैं कहा मेडिसिन बंद कर दो, मेरा नाम मान ले, मेडिसिन बंद कर दो, तुम्हें कुछ नहीं, ट्रस्ट में। आधे घंटे मैंने उसको अपनी ग्रिप में लिया, आधे घंटे उसका दिमाग घुमाया और उसे बिलीव करा दिया कि सच में कुछ नहीं। डॉक्टर से छुट्टियां बना रहे, नाउ शी इज वेरी ओके, शी इज, उसने लव मैरिज की, डॉक्टर बनी, वेल फ्लरिश, अब खुद जो है कैंसर पे काम कर रही है, और अभी उसके ऊपर बीएचयू में रिसर्च चल रही है। एक्चुअली उसके अंदर ऐसे प्रोटीन्स बन गए थे जो एंटी कैंसरस होते हैं, और वो ह्यूमन के डीएनए में नहीं होता, वो ह्यूमन के डीएनए में नहीं होता। नाम था सौम्या सिंह बिसेन, स्टूडेंट थी 2013-14 बैच की। तो जो आप बिलीव करेंगे वो आपके साथ होगा, जो आप बिलीव नहीं करेंगे वो आपके साथ नहीं होगा। अब कहते हैं अगर आपकी हेल्थ है तो 3 चीजें इफेक्ट कर देंगी इसे। बात नंबर पहला, अगर आपकी हेल्थ है 3 चीजें इफेक्ट करेंगी। पहला इन्फेक्शन, आपकी बॉडी में कोई पैथोजन घुस जाता है और पैथोजन आपके अंदर आपकी बॉडी को डिस्टर्ब कर सकता है। दूसरी चीज जो आपको इफेक्ट कर सकती है वो है यार चश्मा करा बेटा, आंख से पानी निकलता है। पहला है इन्फेक्शन, अगर आपकी बॉडी में पैथोजन घुस जाता है, बैक्टीरिया घुस जाता है, वायरस घुस जाता है तो वो आपका हेल्थ खराब कर सकता है। दूसरा जेनेटिक डिसऑर्डर, मेरे जीन्स में ही गड़बड़ी है, जैसे कहा गए भैया
जैसे कि डाउन सिंड्रोम के पीड़ित, अगर मैंने सही से सिंड्रोम बताया है, मैं बहुत बता दूंगा अभी, फाइलेरिया वाला करा दूंगा, वो सब समझता हूँ क्या कहना चाहते हैं। अब समझो मेरी बात, कहते हैं आपको जेनेटिक डिसऑर्डर, इससे आपकी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी। तीसरा जो आज सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है वो है लाइफस्टाइल। आपकी लाइफस्टाइल क्या है, ये आपकी बॉडी को बहुत इफेक्ट करती है, बहुत ज्यादा। आज के समय में लाइफस्टाइल इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर फॉर डिप्रेशन, फॉर ओबेसिटी, मोटापा। आपकी लाइफस्टाइल समझो, ये इतने बड़े लेवल के बदतमीज है। मेरे घर की जो कार लगा है, मेरा खाना मैंने कहा तू उसमें क्या करा ले, सब में खाएंगे, ठीक है। मैं आराम से बात कर रहा था फोन पे किसी बच्चे से कार में बैठ के, 11:51 हो रहा था, कह रहे सर हम खा लें, क्या मैं साथ में खाएंगे, ऐसा कल मंगलवार लग जाएगा। और भाई जी मैं थोड़ा ज्यादा खाता हूँ, ये सोच के मैंने 7 मोटी वाली रोटियां पैक करा, 6 अकेले पे, और साला 9 मिनट पूरा नहीं हुआ। और कहाँ खाए भाई साहब, अगर आप कहीं से लेते हो तो प्लेट वगैरह आपको संग में देते हैं ना भाई। गाड़ी मैंने कहा तुम ऊपर चलो और मैं आ रहा हूँ, मैं बात करूँ, मैं आ रहा हूँ, निकालो। फिर सर अब नहीं हो पाएगा सर, गाड़ी के कोने पे प्लेट और गाड़ी कोने पे मटन और आधा रोटी, ऐसे भाग के अंदर। लाइफ स्टाइल की वजह से इनका कमर जो है वो कमरा बन गया, छाती जो है वो छाता बन गया। Whatever you eat वो आपकी बॉडी पर जाए, समझिएगा। आपको बड़ी वो होगा, जैसे आपको पता आपकी जो मेमोरी होती है वो भी डाइट पर डिपेंड करती है। कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी भूलते हैं, तो वो सबको लगता है मुझे पता है, लेकिन कुछ लोग वाकई में तुरंत भूल जाते हैं। उनकी डाइट इतनी खराब होती है कि ब्रेन में डेंड्राइटिक बॉन्ड बन ही नहीं पा रहा है। डेंड्राइटिक बॉन्ड मतलब जिसमें चीजें स्टोर होती है, वो बन ही नहीं पा रहा है। तो आप जो खाते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, आप प्रॉपर रेस्ट लेते हो या नहीं लेते हो। कुछ लोग बोलते हैं, मतलब जो मुझे फोन कर देते हैं, अभी मुझे पर्सनल तो किसी लड़की ने कॉल किया था 11-12 बजे, नाम नहीं बताऊंगा, हाँ लास्ट में 1 मिनट बोल लो, कोई बात है क्या? आए तो मैं क्या कह रहा था, हाँ वो मेरे को कहती सर मैं आजकल पढ़ने का सोने का आज कम कर दी हूँ, मैं 4.5 घंटे सो रही हूँ उसमें, ताकि मैं फिजिक्स को और टाइम दे पाऊँ। ऐसी कोई हिंदी में चीजें बनी होगी, मैंने उसको सुनाया नहीं, वो भूल जाएगी ना मेरी बात। कहना बोलना होता कि हाँ बताओ सर मैं ऐसे बोल दी, ऐसे डांट दिए तो मैं घर आओ बस सो लो, 6 घंटे तो सो। तो आप रेस्ट कितना लेते हैं, एक्सरसाइज कितना करते हैं, ये आपकी लाइफस्टाइल है, और यही 3 चीजें आपकी हेल्थ को डिसाइड करते हैं। पहला तो रीड कीजिए, क्या लिखिए, पहले लिखिए गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस। लिखो बेटा, अकॉर्डिंग टू, ये एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस, कॉमा अच्छा बच्चों, साल भर में किसी का 1 लेक्चर 2 लेक्चर कुछ ना कुछ छूटा होगा। मैं आप सभी लोग को लेकिन ईमानदारी से पूरा करोगे, हाँ हमारे सर की मैराथन से पहले तो जो, और आगे मिस मत करना एक भी लेक्चर, कोई लेक्चर मेरे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सबको मैं मंडे को एक ऐप का लिंक दूंगा, उस ऐप पे क्लिक कर देना। ऐप का नाम है सनसेट, SUNSID। सारे लेक्चर, सारी टेस्ट सीरीज, सारा बूस्टर, सारा पेपर आपको बिल्कुल डिटेल में मिल जाएगा। समझ गए बात, सब कुछ। मतलब यूट्यूब पे तुम सर्च नहीं कर पाते हो, ये पहले देखेंगी, ये पहले देखेंगे, तो वो सब आपका बिल्कुल सीरीज में मैं खुद सजाऊंगा। अपन बैठ के उसको आज और कल में सजाएंगे, ठीक है। लेकिन अच्छा करना, बेहतर करना, बायो करो भाई। हम चाहते हैं बायो को 90 में 90 जो है 50-60 बच्चों को आए और लिस्ट लगे तो अलग ही मजा आए। समझ रहे हो बात को, इसके लिए मिलकर एफर्ट करेंगे, ठीक है। सारे लेक्चर, सारी मैराथन, सारे टेस्ट पेपर जितने भी हैं सब इंक्लूड होंगे। प्लस एक अच्छी सी बात, आज एक बच्चे ने आकर, मॉरिस ने आकर मुझे बताया कि सर कल टेस्ट है। हाँ मैंने ब्रह्मास्त्र पेपर देख लिया पूरा, एक बार पेपर ओके, कुछ पेपर खास नहीं है, ठीक है। पेपर पूरा देख लिया मैंने, कोई अनर्गल क्वेश्चन नहीं है, अनर्गल मतलब नॉनसेंस क्वेश्चंस,
पेपर अच्छा है, पेपर सब लोग दीजिए। और आज तो उसने मुझे देर से बताया कि सर आप रिवीजन करा दो। मैं पढ़ा नहीं था, मैं बताता हूँ मैं बड़े पढ़ा नहीं कहूँगा, मैं जी एस नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलेशन इकोसिस्टम मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं तो मैंने पढ़ाया नहीं। आज आपको तो मैं शाम को आज कराऊंगा आपको रिवीजन। शाम को कैसे कराऊंगा सुन लीजिए, घर से कराऊंगा, घर पे बैठ के। तो तुम्हें क्या, तुम्हें साहिल सर चाहिए कि तुम्हें ये नौटंकी चाहिए? तो मैं पूरा बोलता जाऊंगा समझा समझा के, जो चीजें होंगी घर से कैमरा नीचे करवा दूंगा है, और मैं कॉपी में समझाता जाऊंगा, आप देखते जाना। डिवाइस नहीं तो कराना, चीज पे आए बकायदा आइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पता नहीं क्यों जमाने कहते बात कर, आज यूट्यूब लाइव आ जाए तो वही आएंगे 7-8 पे आ जाएंगे, ठीक है? ये क्या कराओ यार, 9 बजे आ जाए, 10 बजे, चलो 9 बजे, 9:30 बजे जाना है, ठीक है? सब लोग लाइक करोगे, ठीक है? प्रॉमिस है ना? और कमेंट नहीं करना, ठीक? गुड मॉर्निंग सर, सर तो काम फैला बैठी 9:30 बजे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड इकोसिस्टम पूरा मन में डाल देंगे। और मैंने 6-7 अच्छे न्यूमेरिकल निकाले हैं, वो भी हम करेंगे। जो आपका बर्थ रेट और ग्रोथ रेट में पॉइंट वाला फंस जाता है ना, निकाल लिया, वो मैं कराऊंगा, सब कराऊंगा। आप पहले लिखो, अकॉर्डिंग टू गुड हाइपोथेसिस कॉमा health is defined as health is defined as देखो, health is defined as जब चारों फ्लूइड बैलेंस हो, जब चारों फ्लूइड बैलेंस हो, जब चारों फ्लूइड बैलेंस हो, फुल स्टॉप। हेल्थ इज डिफाइंड है जब चारों फ्लूइड बैलेंस हो। कर लिया? पीछे देखिए, if बेटा देखिए ना, देयर इज नहीं हटाओ, अगर चारों में कोई भी फ्लूइड कम ज्यादा हुआ, अगर चारों में कोई भी फ्लूइड कम ज्यादा हुआ, अगर चारों में कोई भी फ्लूइड कम ज्यादा हुआ, बेटा नोट्स हर बार की बदलती रहती है, तो पता नहीं चलेगा हम किस शब्द के साथ खेल जाएंगे। अच्छा हम देख रही थी, मत देखो, में से कोई भी कम ज्यादा हुआ, कोई भी कम ज्यादा हुआ, तो वो बंदा डिजीज कहलाएगा। बंदा एक ना, तो बंदा डिजीज कहलाएगा, तो वो बंदा डिजीज कहलाएगा, मतलब उसे कुछ बीमारी हो गई लग रहा है। आगे डिजीज कहलाएगा, उसे कुछ बीमारी हो गई। तो तुम घर जाके फिर रोई थी क्लास के बाद? बिल्कुल नहीं, तो दिखावा कर रही थी, बहुत सही चलेगा तुम्हारा ससुरा। अगला देखो नीचे, अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसोफर हिप्पोक्रेटस, अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसोफर हिप्पोक्रेटस, and Indian Ayurvedic system, Greek philosopher Hippocrates, 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 and Indian Ayurveda system, Veda Vedic Shikloiki, Indian Ayurvedic system, तो बात करना है मेंशन देखते हैं, बड़े है ना खींच के। अरे यार हम सजनी आ जाए तो सजनी के गजनी भी बन जाएंगे। आहा क्या है हो गया। एंड इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम कर लिया। ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप ऑफ फ्लूइड। Human body is composed of 4 type of fluid.
सारा चोट लगी है बोलने तक का पूर्वा संदेश हो गया। ह्यूमन बॉडी इज composed of 4 type of fluid। मेरे भारतवासियों, देशवासियों, देश के छुट्टियों देखो 4 टाइप ऑफ डैश। अब देखो पहला ब्लैक वाइन, दूसरा येलो वाइन, तीसरा ब्लड, चौथा वेलकम। येलो वाइन, ब्लैक वाइन, ब्लड और वेलकम। स्कूल की कोई गलती नहीं होगी जिससे लोग नोट्स को मांगते होंगे और तुमसे नोट्स बनाने में ही इंटरेस्ट लेती होगी। बट इसको हेलो तो वाओ कितना शौक आया है। हैबिट है, ओह माय गॉड, हैबिट तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आ जाएगा। देखो देखिए वो टाइप लिखिए, येलो वाइन, ब्लैक वाइन, रेड और वेलकम। बेटा लिख लो। अब ये वाला डायग्राम बना लो सामने वाला, पूरा 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 ऊपर से के नीचे तक। अगर मत लिखना बस। चलो बेटा माइक देखिए, आ रही बेटा, आ रही। एनसीईआरटी नाम ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रीड करना कर लीजिए, कोई फायदा नहीं रीड करने। हो गए तीनों कंप्लीट? 2 बचे हैं, ठीक है कोई नहीं। कल छोड़ देना 7-8 हो गया। बोले लिखिए प्लीज। दिस आइडिया वॉज प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट। दिस आइडिया वॉज प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट। प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट का मतलब सोचा और बोल दिया, सोचा और बोल दिया, मतलब बुलबक टाइप के लोग कौन थे लोग? बुलबक। दिस आइडिया was pure reflective thought। हो गया? फुल स्टॉप। नीचे देखो, disapproval of heading है disapproval of good human hypothesis। एंजाइटी सब कहाँ से दिया है ना, मैं इसे किससे से लिखा। disapproval of disapproval मतलब मान लीजिए नहीं मानिए, नहीं मानिए। disapproval of good human hypothesis। approval of good human hypothesis। हो गया? disapproval of good human hypothesis। HUMOR कर लिया? हाँ, hypothesis underline। नीचे लिखिए, this hypothesis was disapproved by William Harvey। This hypothesis was disapproved by William Harvey। This hypothesis was disapproved by William Harvey। बहुत सुंदर लिखा, बहुत सुंदर। मेरा पिछले साल की नोट्स नहीं। अच्छा। This hypothesis was approved by William Harvey। हमारे हेड बोल दिया अंदर ही रह गया था। This approved by William Harvey। कई बार अंदर ही रह जाता है। बोला पूरा रहता है। समझ रहे हो ना? लिख लीजिए। हाँ। This approved by William Harvey। कल this hypothesis was disapproved by William Harvey by 2 methods। By 2 methods।
कह रहे तुम कर रही हो, तुम नहीं कर रही हो भी मान रहे हो। डैश पहला वाला उसमें ऊपर लिखो रटना है, ये रट लेना। कैसे डिसअप्रूव हुआ इस मेथड से आपको जानना नहीं, आप ही तो मना किया था यार, बोलते नहीं है यार। पहला डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन की खोज करके डिसअप्रूव हुई, अब कैसे हुई वो नहीं जानना। डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ओके गाइस। हेलो बोलो ना, अंकल को हेलो बोलो। डिसअप्रूव हुआ है, हो गया, चल गया। डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन एक्सपेरिमेंटली या एक्सपेरिमेंटली ब्रैकेट लेके रखना है, ब्रैकेट लेके रखना है, कर लिया। सेकंड नंबर पर आइए, सेकंड नंबर पर आइए। थर्मामीटर की मदद से, सीधी बात है, कैथेटर की मदद से तो टेम्परेचर नापोगे। कैथेटर पता नहीं कहाँ जाता है, हाँ कैमरा लगा होता है, दिखाता है। लिखो, थर्मामीटर की मदद से नॉर्मल पर्सन और फीवर्ड पर्सन, फेवरेट नहीं, या फीवर्ड पर्सन हो गया। का बॉडी टेम्परेचर नापा गया, का बॉडी टेम्परेचर नापा गया। दोनों का सेम आएगा क्या लगा? दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट आया, लेकिन ब्लैक बाई की मात्रा सेम थी। दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट आया, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट आया, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट आया, लेकिन ब्लैक बाई की मात्रा सेम थी। लेकिन ब्लैक बाई की मात्रा सेम थी। इधर लिखिएगा, मॉडर्न क्वांटम बायोलॉजी, मॉडर्न क्वांटम बायोलॉजी, अब मॉडर्न बायोलॉजी लिख लो, मॉडर्न बायोलॉजी। हाँ नहीं, एक स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट को लिख दीजिए आप। मॉडर्न बायोलॉजी सेज डैश डबल इन्वर्टेड कॉमा, हो गया। ऊपर देखिए, ऊपर बहुत अच्छी बात बोलने वाला हूं, सुन रही है मेरी बात को। आपकी हेल्थ को कंट्रोल कर रहा है न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन। ईमानदारी से बताइए, खुद जाके करता होगा कि इम्यूनो सिस्टम से कहता होगा, इम्यूनो सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र से कहता होगा जाओ चादर लड़ो और ह्यूमन को क्या करो, हेल्दी। न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? माइंड एंड मेंटल स्टेट। अब लिखो, अंग्रेजी में कुछ बोल रहा, लिखो, माइंड एंड मेंटल स्टेट इन्फ्लुएंसेस, इन्फ्लुएंसेस मतलब प्रभाव ना डालना, वाह व्हाट अ नॉलेज। इन्फ्लुएंसेस माइंड एंड मेंटल स्टेट, इन्फ्लुएंसेस, इन्फ्लुएंसेस का प्रभाव डालना, हो गया, हो गया।
इम्यूनो सिस्टम एक मिनट यार, ये बताओ माइंड एंड मेंटल देखो देखो माइंड एंड मेंटल स्टेट affect इम्यूनो सिस्टम थ्रू न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम। अरे यार नहीं समझ पाए? देखो माइंड एंड मेंटल स्टेट इन्फ्लुएंसेस इम्यूनो सिस्टम थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम एंड इम्यूनो सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ। माइंड एंड मेंटल स्टेट अफेक्ट इम्यूनो सिस्टम थ्रू किसके द्वारा? न्यूरोएंडोक्राइन। तो न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम through neuroendocrine system and immune system इतने मंदिर से लिखा था यहाँ से AR बनेगा, पूरे स्पेस में एक ही AR बन सकता है इसी लाइन से, पता नहीं क्या बनेगा। एंड इम्यूनो सिस्टम affects our health. Affect, maintain whatever you will ignore. Affect our health, maintain our health. हो गया? Full stop. So we can say that बहुत प्यारी नोट्स बनी है। So we can say that dash mind and mental state can affect our health. Mind and mental state affect our health. माइंड चर्चा है, माइंड एंड मेंटल स्टेट अफेक्ट आवर हेल्थ। सुनिए भैया, माइंड एंड मेंटल स्टेट अफेक्ट आवर हेल्थ का चर्चा है और रीजन इसका बनेगा माइंड एंड मेंटल स्टेट अफेक्ट इम्यूनो सिस्टम थ्रू न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम। आंसर क्या जाएगा? यहां से AR बन जाएगा। अब बेटा जो सामने लिखा है इसे अंग्रेजी में लिख डालो। हमारी हेल्थ को 3 चीजें अफेक्ट करती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, हो गया? जेनेटिक डिसऑर्डर जन्मजात होती है क्या? डेफिशिएंसी, बॉडी में वो कमी होना, which we inherit, जो हम प्राप्त करते हैं, inherit through पड़ोसी के पेरेंट, our parent। गलत बात नहीं बेटा, गलत बात नहीं करना कभी भी हमसे। आप की तरह हो गया? Lifestyle is rest, exercise, food we take. पहले बताओ जो बोल मेरा ये बात समझ में बेटा? जो बोल का समझ गया ना मेरी बात? बस अब छापो से। स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, बॉडी और माइंड की एक ऐसी अवस्था जहां पर बैलेंस होता है कुछ ह्यूमर का, कुछ फ्लूइड का, और हमारे टोटल फ्लूइड कितने हैं? 4। दिस इज व्हाट, ये वो लिखा है जो शुरू के ग्रीक फिलोसोफर हिप्पोक्रेटस एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इंडिया का आयुर्वेदिक सिस्टम एसेप्टेड मतलब दावा करना। इट वाज थॉट दैट, ये ऐसा माना गया पर्सन जिसके पास ब्लैक पाइल होगा बिलोंग टू हॉट पर्सनालिटी और उसको क्या होगा? फीवर। This idea was arrived, मतलब ये आइडिया दिमाग में कैसे आया? Was pure reflective thought, सीधा देखा और बोल दिया। The discovery of blood circulation by William Harvey using experimental method and demonstration of normal body temperature, और दिखाया कि normal body temperature उस बंदे में
ठीक है, और उसके बाद भी बैक बाइक उतना ही है। यूजिंग थर्मोमीटर बाय टेम्परेचर आप हो गए थर्मोमीटर डिस्प्रूव की गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस। बाद के साल में पता चला कि बायोलॉजी स्टेट्स दैट, बायोलॉजी कहती है माइंड इन्फ्लुएंस करता है थ्रू न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम की मदद से आवर इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को, और हमारा इम्यून सिस्टम मेंटेन करता है हमारी हेल्थ को। हेंस हम कह सकते हैं माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। ये लाइन सेक्शन बनेगी, ऊपर वाली क्या बन जाएगी, रिजल्ट। और कोड हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन एंड लाइफस्टाइल। खत्म। कुछ था ऐसा? बोलते ही नहीं हो यार। जब मना करते मत रीड करिए तो मत रीड करिए, सब निकल जाएगा। इन्होंने वही काम घुमा घुमा के लिखा। अब बेटा इसको लिख लिया था, इसको लिखो बेटा, बड़ा अच्छा चार्ट है, वहीं पे लिखना जरा है, वहां जरा नहीं। माइंड एंड मेंटल स्टेट का कवर है, छोटा छोटा लिख लो ना, हो तो वहां से एरो लेकर लिख लो, वहां से एरो लेकर लिख लो। खुद से नहीं लिखवाओगे, खुद से लिखो, खुद से लिखो। माइंड एंड मेंटल स्टेट, एरो लगाओ, न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम। माइंड एंड मेंटल स्टेट, एरो लगाओ, न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम। खुद से लिख लोगे? yes, क्वेश्चन लिख रहे हैं, बताइएगा। एनसीईआरटी के 2 पैराग्राफ हैं, लिखोगे कि दिखाओ? हो गया। दिखा रहा हूं। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है संपन्नता, खुशहाली। हेल्दी पीपल है, अगर कोई बंदा हेल्दी है तो बताइए उसकी वर्क करने की एफिशिएंसी, बोलो, अगर वर्क करने की एफिशिएंसी ज्यादा तो उसके काम में जो भी वो काम कर रहा है, ऊपर देखो तो ऊपर पढ़ते समय उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है जो कायदे से पढ़ते हैं। समझो मेरी बात, ऐसे पढ़ाते समय कोई क्या हेल्थ को डिजीज थोड़ी बढ़ा देगा, या टाइफाइड को मलेरिया बढ़ा देगा। वो जितना डूबा रहेगा, जितना हेल्दी रहेगा उतना डूबा होगा काम में, जितना काम में डूबा होगा उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उसके काम में, और जितनी ज्यादा उसके काम में प्रोडक्टिविटी होगी उतना ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। ये बात एकदम क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार। अच्छा, हेल्दी पीपल की जीवन काल लंबा हो गया छोटा? कौन कह रहा लंबा? पक्का? इसका मतलब क्या हुआ? लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ, लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ। इतना सुंदर बता रहा हूँ ना, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, विजय मजा आ रहा है। अब मतलब बहुत देर हो गई। ये बताओ, अगर हेल्दी लोग ज्यादा होंगे समाज में तो मृत्यु दर क्या होगा? चाहे बच्चे का चाहे माँ का, इन्फेंट का हो, इन्फेंट मतलब बच्चा, माँ मतलब मैटरनल, मोर्टेलिटी क्या होगी? कम। कितने लोग ये बात समझ के जो बोर्ड में लिखा हुआ है? अच्छा ये बताइए ईमानदारी से, मोबाइल किसका? नहीं मेरा मोबाइल नहीं, तो लड़की का फोटो लगा, किसी बच्चे का मोबाइल है क्या? उन्हीं दोनों किसका? अच्छा, ये रिश्ता क्या कहलाता है? सर और R1 है जिनका आज का मॉर्निंग में लेक्चर मिस हुआ है। बेटा आज जनरल से की स्टार्टिंग है, आज ये पूरे तो ऐसे ही है ना बेटा, आज जो सुबह हुई है जिसमें सूरज निकला था, कल की रात की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें चांद डूबा था। क्या है अपना फोटो लगे लगा, अच्छा मम्मी से लगाया फोटो है, अभी बताते हैं। अच्छा है बात करने की। अब सुनो हमारी बात, कितने लोग ये मानते हैं कि मैं फिजिकली फिट हूँ? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हमें फिजिकली मतलब बुढ़ापा नहीं होता है, बॉडी नहीं होती। कितने लोग मानते हैं मैं फिजिकली फिट हूँ? अरे ईमानदारी करो यार, मुझे छोटे ही उसको मत देखो, बॉडी से फिजिकली फिट हूँ या नहीं?
मसल्स में ताकत चाहिए वो अवेलेबल, ठीक है। अब समझना मेरी बात, मैं फिजिकली फिट हूँ तो आप मुझे हेल्दी नहीं कह सकते हो, मैं हेल्दी नहीं हूँ, मैं सिर्फ फिजिकली फिट हूँ। फिजिकली फिट मतलब ये होता है कि भागना दौड़ना कूदना फाड़ना इन सब में फास्ट हूँ, छोड़ नहीं हूँ साले। हाँ भागने दौड़ने में बहुत फास्ट है, फिट है। तो फिजिकली तो मैं फिट हूँ, लेकिन आप इससे मुझे हेल्दी नहीं कह सकते। हेल्थ का मतलब फिटनेस ये नहीं होता है, फिजिकल फिटनेस वो तो होनी ही है, सुन नहीं रहे वो। मैं मेंटली अनफिट हूँ, मैं हूँ, मुझे पता है। मैं मेंटली अनफिट का मतलब होता है आप भी मेंटली अनफिट है। आप अब देखो ये चैप्टर इतना कमीना चैप्टर की सबको लगता है कि हाँ ये हमारी भी आदत है ऐसे, तो आप भी मेंटली अनफिट हो। सबके अंदर अलग अलग डिसऑर्डर है, सबके अंदर डिसऑर्डर, तुम्हारे अंदर डिसऑर्डर, तुम्हारे अंदर डिसऑर्डर। कुछ लोग बोलते साला जिन्हें हाथ धुलने की आदत होती है, अलग एक अजीब ओसीडी उसे बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। वो किसी काम को करने को बार-बार नहीं करने में हाथ धुलने लगे, फिर धुलने चले जाएंगे, वो सेम काम रिपीट करते रहेंगे। बहुत गंदा डिसऑर्डर का ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, गंदा डिसऑर्डर से बोलते हैं। यही बाद में डिप्रेशन का रूप ले लेता है अगर बंदा उसे सीरियस ले लिया तो। और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर किसी को 100% इस क्लास में होगा, कईयों को होगा, और ये पता भी जो है ना लग रहा है। बहुत कॉमन डिसऑर्डर, यही बात में डिप्रेशन कॉज कराता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले जो लोग होते हैं इन्हें खुद नहीं पता होता कि लाइफ में कर क्या रहे। हाथ धोने के लिए मदद यह लगा बैक्टीरिया फिर बैठेगा, दिख नहीं है। इसकी मेडिसिन भी आती है, गोलियां आती नहीं खाती हो, अलग बात है, खाओगी। बता दूंगा, ये कभी बताना नहीं चाहिए एक गुरु को अपने बच्चों को, लेकिन कई बार बता देना चाहिए, बता देता हूँ। कोई भी मेडिसिन होती ही नहीं है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, ये सब चूतिया काटने का धंधा है। It's all एक साइंटिस्ट था, नाम था प्लेसिबो बाय, क्या नाम था? प्लेसिबो। प्लेसिबो क्या करता था? प्लेसिबो क्या करता था? प्लेसिबो अपनी बीवी के साथ खेलता था। समझना, प्लेसिबो अपनी वाइफ के साथ कैसे खेलता था, समझना कायदे से। वो उसे सिर्फ इतना बता दिया था कि जिस कमरे में तुम रहती उस कमरे में किसी की मौत हुई है, ठीक है, और बार बार मुझे आवाजें सुनाई देती हैं। उसकी बीवी को सच में सुनने लगी आवाज। फिर वो ग्लूकोज की गोलियां ला के दिया ना, कहता ये दवा खा लो सब सही होगा। मैं इसलिए सही हुआ था, 2 दिन में आवाजें बंद हो वही दवा दी जाती है, और डॉक्टर को ऐसे कह रहा है ध्यान रखिएगा ये दवा सुबह बैठ जाओ, ये व्रत खाने से पहले ये थोड़े जाने तो आया मौके पे तो खाना। लास्ट वाली दवा सेडेटिव होती है जो सुलाएगी ताकि ब्रेन करे रेस्ट, बाकी सब ग्लूकोज की मीठी गोलियां होगी। सच्चाई से लो, और सच में इससे इलाज हो जाता है, इलाज हो जाता है, बंदा मान लेता मुझे कुछ नहीं, मान लो तो बहुत कुछ। मुझे डिसऑर्डर है एक्सट्रीमिस्ट का, बहुत भयानक वाला। एक्सट्रीम मतलब एक समय में एक ही काम करेंगे, वो करेंगे, इतना ताबड़तोड़ करते रहेंगे, उसके बाद सब हटा देंगे। फिर कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई फर्क नहीं। अगर किसी की केयर करने लगे तो केयर करते रहेंगे, फिर सारे काम हटा देंगे। अगर काम करने लगे तो काम है करेंगे, पाएंगे तो फेलते ही रहेंगे। बुलवादर को ये मजाक ही है, बुलवादर को है एक्सट्रीमिस्ट डिसऑर्डर। 2 साल भर में 2 बार डिप्रेशन आता है, फिर बैठ जाते मौका बंद करके, तो उठा नहीं सकते ना उनको। तो सच बात, जैसे मैंने अगर 27 साल तक प्रेम किया तो ताबड़तोड़ प्रेम किया, ताबड़तोड़। तो सारा फोकस उड़ा के साइंस पे डाला तो साइंस से बाहर नहीं आ पा रहे। जिस दिन साइंस से बाहर आएंगे वापस प्यार में चले जाएंगे। हाँ, इसे बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट डिसऑर्डर। एक समय में एक काम हो खून लगा देंगे उसका, जान लगा। तो फिजिकल फिटनेस इज नॉट फिटनेस, मेंटल फिटनेस भी फिटनेस में आता है। मेंटल फिटनेस भी फिटनेस है, एक और फिटनेस है आप सोशल फिटनेस। फिजिकल अलग है, सोशल अलग है, मेंटल अलग है। मेंटल मतलब आपका दिमाग बिल्कुल बैलेंस है या नहीं, और किसी का बैलेंस नहीं है, जितने बैठे हो सालों की हटा दो, देख लो, बताओ। अब क्या है, सोशल फिटनेस क्या होती है? एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गाली दी, क्या बगैर गाली दिए बात नहीं हो सकती थी? हो सकती थी, लेकिन
भावनाओं पे कंट्रोल नहीं हुआ, एनसीईआरटी की तरह वो समरी में रिस्पॉन्स देना चाह रहा था, तो उसने समरी में गाली मारी, फेल। ठीक है, सामने वाला उसको दिल में ले लिया, दिल में ले लिया, क्योंकि वो अपनी माता जी से बहुत अटैच है, बहुत पेपर तक लगाया हुआ है, लेकिन उसे दिल पे नहीं लेनी चाहिए थी। उसके ब्रेन में उस गाली का संधि विच्छेद कर दिया। तो उसे गुस्सा आया, उसने 2 थप्पड़ जड़ दिए। अब अगर उसने 2 थप्पड़ जड़ दिए तो ये मेंटली फिट होगा क्या फिट? पक्का? क्योंकि बिहार के लौटे गए, आई एम प्राउड टू बी मेंटली अनफिट। तो फिजिकल, मेंटल, सोशल, बिहेवियर भी आपका फिट होना चाहिए। सब बिहेवियर कहने का मतलब क्या है? अब कहीं भी कपड़ा उतार के थोड़ी नहाने लगोगे। हर चीज कहीं भी नहीं हो सकता, अमेरिका थोड़ी है वे। वैसे बात नहीं राजी, मन से मानो तो यही हम अब सुनो हमारी बात। तो कहते हैं हेल्थ इज डिफाइंड नॉट ओनली फॉर फिजिकल फिटनेस, फिजिकल, मेंटल, सोशल, बिहेवियर, चारों तरीके से आप फिट है तो आप फिट है। अब आप ये बताइए, योगा नाम सुना? बाबा कामदेव योगा, योगा जो है बहुत ही खतरनाक चीज है, बहुत ही खतरनाक। योगा जो है वो किसी धर्म से नहीं जुड़ा है। आपको बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है, योगा किसी धर्म का नहीं, योगा एक आर्ट है, एक कला है। योगा एक आर्ट है, एक कला है, जिसे ऋषि मुनियों ने बहुत ज्यादा एनालिसिस करके बनाया है कि बॉडी को बगैर किसी मेडिसिन के कैसे हाईली फिट रखें और सुपर नेचुरल पावर गेन करें। गेन होती है, ये मजाक की बात नहीं है, वो वाले बाबा की बात नहीं कर रहे हैं। देखो देखो देखो, चंद बाबाओं ने सबको बदनाम कर दिया, ये घटिया बात है। चंद बाबा, ऐसे चंद डॉक्टर भी तो हत्यारे हैं साले, सारे डॉक्टर भी तो हत्यारे हैं। एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब थे, भाई साहब तुरंत बता देते थे कि आपको डिजीज क्या है, जो डिजीज खराब ही हुई थी। डायग्नोसिस से पहले डिजीज आ जाती थी। मुझे ऐसा लग रहा आपको मलेरिया की जांच करना चाहिए, अब शायद मलेरिया की जांच में इंजेक्शन जब आपको ग्लूकोज करिए तो ग्लूकोज नहीं सिर्फ मिला, वो प्लाज्मोडियम वायरस कर बहुत बहुत रिच डॉक्टर थे, अल्ट्रा रिच, उन्होंने पब्लिक में बहुत रिच कर दिया, बहुत अच्छी खबर नहीं होती। तो चंद बाबाओं ने सबको क्या कर दिया, बदनाम कर दिया। कुछ होते हैं बेटा, उनका वो तुम्हें मिलेंगे नहीं, जो होगा वो तुम्हें मिलेगा नहीं, और ना वो तुम्हें अपनी नेचुरल पावर शो करेगा, क्योंकि वो तुम्हें दिखाना, सर्कस का वो जोकर नहीं है जो तुम्हें अपनी नेचुरल पावर दिखाए। तुम्हें जरूरत होगी, तुम्हारे कर्म होंगे और खुदा ने चाहा तो तुम भेंट कर जाओगे, टकरा जाओगे, तो टकराने में वो दे देगा आशीर्वाद और काम बन जाएगा। होता है बेटा, वैसे से बहुत कुछ होता है। तो कहते हैं योगा जो कि वेदों में जिक्र है, जिसका वेद है आज से 12,000 साल पुराना, जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी तब वेद है। तो उसमें योगा को बहुत डिटेल में समझाया, जिसको मिस्टर रामदेव ने क्या किया, उसी से पढ़कर लोगों को सिखाया। ये भी बड़ा काम किया, लोगों को सिखाना भी बहुत बड़ी बात थी, योगा को फेमस किया। कहते योगा वाज प्रैक्टिस सिंस टाइम इमेमोरियल, इमेमोरियल किसी में याद भी नहीं है, तब से योगा की प्रैक्टिस में कर रहा है। और योगा से सबसे अच्छी जो हेल्थ की एक्सरसाइज होती है वो योग ही माना जाता है। जिम अधिकतर लोग क्यों जाते हैं मुझे पता है ना? Can I pick up the body? Oh, you please. Sure. Easy. कई बार सोचता हूँ फिटनेस इंस्ट्रक्टर बन जाऊँ क्या, लेकिन सारा तो योगा जो है वो तब से तुम्हारा बॉडी फिटनेस के सबसे बेस्ट है। अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है तो आपको समोसा खाना चाहिए कि बैलेंस डाइट? कठिन बातें चल रही है। पहला पेज जितना अच्छा है, दूसरा पेज जितना गंदा है, पढ़ाते हुए में शर्म आती है। ये बताओ कल आई फिर उससे मेरे सेंस टाइम मेमोरियल पर्सनल
हाइजीन रखिए, साफ सफाई रखिए, पानी इकट्ठा मत होने दीजिए, नहीं तो मच्छर माखी लगेगा। और ओवरऑल अगर आपको डिजीज के बारे में जानकारी सही होगी तभी आप उससे बच पाएंगे। बोलिए हाँ या ना। अब आपको पता ही नहीं HIV कैसे होता है तो भूल चूक हो सकती है, लेकिन HIV वायरस का भूल चूक मौत नहीं। कहाँ प्रिकॉशन ले लो। आप सब प्रिकॉशन का मतलब ये क्या समझते हो क्या? प्रिकॉशन का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। जब आपको कभी तो बड़े बड़े बैंकों में लगा होता है HIV कैसे होता है, मम्मी के बगल में झोला लेके जाते तो मैडम समझ गए। अब इसको छापना चालू कर दो जो बोर्ड पे लिखा पहले, उसके नीचे छापो। देखो जाओ अपने लड़कों को बताना कि एक बार मेरी क्लास में लड़ाई हुई तब तुम्हारा लड़का बोलेगा ठाकुर बलबीर सिंह को गोली अपने हाथ से छोले भटूरे कराए एक आवाज हो जाए। और मोटा मोटा अच्छा लड़का है, जितना मैं वॉलपेपर लगाया ये लड़का अच्छा है, इसको मैं जानता हूँ। ये पता नहीं कैसे लड़ाई करी मोटू, अरे बोल वाला लिटिल मांडा सही। हाँ देखो अच्छा ही लगा। चलिए लिखिए हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बॉबी देओल को 13 मिनट की सीन सेट हुआ कि 2 मिनट। अरे 2 मिनट मतलब जो आखिरी सीन है कितने लड़ाई हो रही है। सलाम बहुत अच्छा करता, पहली बंदी को ऐसे दूसरी को ऐसे नीचे के लगे दिखा दिया। देखो बोले बैलेंस डाइट, अगला पॉइंट बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन कब बनाया था अगली बार बताओ? फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे। कीड़ा चू बीची सब कह बैलेंस डाइट कॉमा पर्सनल हाइजीन को सबसे सीखो। अर्ली मॉर्निंग में नहाता हूँ, पर्सनल हाइजीन कॉमा रोज नहाने पागल हो क्या? ये दूसरी बात है कॉमा रेगुलर एक्सरसाइज। पापा आज से जिम जाएंगे, गुरु जी ने एक्सरसाइज कर हेल्दी नहीं रहेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम सही नहीं रहेगा। हमारा इम्यून सिस्टम सही रहेगा, हम तबीयत खराब हो जाएगी, फिर कैसे निकलेगा? आज से जिम। पर्सनल डाइट, पर्सनल बैलेंस डाइट, पर्सनल डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज कॉमा योगा। योगा से मेंटल हेल्थ बनाना है फिजिकल? फिजिकल मेंटल दोनों, मेंटल भी करते हैं फिजिकल भी करते हैं। कर लिया कॉमा अवेयरनेस अबाउट डिजीज, डिजीज के बारे में जानकारी होना। अवेयरनेस अबाउट डिजीज, अवेयरनेस मतलब जागरूक, शाबाश। अवेयरनेस अबाउट डिजीज कॉमा 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 लगाओ कॉमा बेटा जितनी भी इंफेक्शियस डिजीज होती है ना उन्हीं की वैक्सीन होती है, याद रखना इस बात को। देखो वैक्सीनेशन अगेंस्ट इंफेक्शियस डिजीज, स्कूल में जो टीका लगता था एक अंकल जी आते थे सिरिंज लेके,
अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, बार बार मत बोलो बच्चे, वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज हो गया। अगर वैक्सीनेशन रहेगा तो हेल्दी रहोगे, बीमारी नहीं होगी। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ये नहीं बेटा लोटा ले कहीं भी खेत किनारे बैठ गए, सीधी सी बात है, कुछ दिन बाद वही घर के आपका मिट्टी मिल जाएगा, वहीं किसी टाफी के लिए उठा खा लेगा। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कर लिया। ये बताओ बीमारी फैलाने वालों को और बढ़ाओगे घटाओगे? कंट्रोल ऑफ वेक्टर, कंट्रोल ऑफ वेक्टर, ये लाइन कट लेना है एकदम, हाँ कटना है इसको। कंट्रोल ऑफ वेक्टर कर लिया, आया वो तुम्हारा साथी, हाँ सो रहा है, अरे वाह, कहाँ गया था? जिम गया। कर लिया, हो गया। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, हाइजीन HYGIENE, बाप शर्म नहीं आती। कंट्रोल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, हाइजीन मतलब साफ सफाई, मेंटेन ऑफ या मेंटेनेंस लिख लो तो रोज जिम जाते हैं सर, मतलब प्रॉपर केमिस्ट्री क्लास भी मिस कर देते हैं जिम के। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्स, फूड एंड वाटर रिसोर्स, हो गया। मेंटेन्स आवर हेल्थ, मेंटेन्स आवर हेल्थ, मेंटेन्स आवर हेल्थ, मेंटेन्स आवर हेल्थ, कर लिया। सब और डंबल नहीं, पेन उठाए, पेन उठाने वाला सब लेके चला जाएगा। हो गया। इधर आओ, लड़कों तुम्हें जानकारी के लिए बता दें, दो पुरुष खड़े हैं, एक पुरुष हैंडसम और उसकी अच्छी बॉडी है, ट्रस्ट करना मेरी बात। एक ना पैसा मैटर नहीं करता यहाँ पे, पैसा जो होता है वहां देखा जाता है जहाँ पर कुछ समय का प्राइमरी ट्रीटमेंट चल रहा है, जहाँ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। समझ लेना, a female always get attracted with a brainy male। ये बहुत गलत बात है कि फीमेल पैसे पे नहीं मरती बेटा, वो समय गया, पैसा तो हमसे निकलवा ही नहीं। फीमेल always get attracted with a brainy male, ब्रेन होना चाहिए, सार्कास्टिक बात होनी चाहिए तुम्हारी एक बात के चार मतलब होने चाहिए, और वो सीधी बात ही नहीं समझ पाई तो वो भी नहीं समझ पाई, पर हंसते कि वाह क्या बात है। आइए वापस आ जाइए 45। अब एक नई बात करने वाला, कहते हैं डिजीज आखिर है क्या? अगर एक पैथोजन क्या है इसमें ही नहीं आया, बहुत सुना एनसीईआरटी तो ऐसे नहीं लिखी है, घास पास करती है, क्या करती है? पैथोजन का मतलब, पैथो मतलब बीमारी, डिजीज मतलब एजेंट मतलब कराने वाला। डिजीज कॉजिंग एजेंट को कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्लेटियम बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी हो सकता है। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मत बोलो गलत हो जाएगा, फिर प्लेटियम बैक्टीरिया के मेंबर को क्या तो माइक्रो बोल दोगे, क्या है? आओ सब लोग देखेंगे, कॉपी आप जोड़ेंगे, जितना अच्छा कंसंट्रेशन लेवल का उसको मेंटेन रखेंगे। सर पैथोजन बीमारी कराता कैसे, समझना कैसे? देखो देखो कोई भी पैथोजन हो, अगर वो आपको बीमारी है डिप्रेशन की देगी, क्लियर है ना? बुझी गई जी। पैथोजन क्या करता है, अगर आपको बीमारी कराना चाहता है तो सबसे
सबसे पहला काम उसे आपकी बॉडी में एंट्री करना पड़ेगा। बोलिए हाँ या ना? एंट्री अब वो चाहे जिस छेद से करे, नाक के छेद से, आंख के छेद के, मुंह के, कान के, एंट्री ऑफ पैथोजन। बेटा एक बात बताइए, अगर एक सैल्मोनेला टाइफी आपकी बॉडी में घुस जाएगा तो क्या वो तबाही में कर देगा क्या? नहीं, पहले अपनी आबादी बढ़ाता। अगर एक प्लाज्मोडियम घुस गया तो आपको मलेरिया का सिम्टम नहीं आ जाएगा। एक चीज औकात नहीं, इतना जहर नहीं बॉडी फैला देगा। पहले वो क्या करेगा, आपकी बॉडी में घुसेगा, आपकी बॉडी से पोषण तत्व लेगा और अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा। अगला होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजन। पैथोजन की जनसंख्या बढ़ेगी। अब जनसंख्या अच्छी खासी बढ़ गई है तो बताओ अब वो बॉडी की नॉर्मल एक्टिविटी में इंटर करेगा या नहीं करेगा? इंटरफेयर करेगा या नहीं करेगा? करेगा। अरे वो जो जहर बनाएगा उससे बॉडी में क्या आएगा? तीसरा, इंटरफेरेंस इन वाइटल एक्टिविटीज, बॉडी के आवश्यक कार्यों में बाधा पहुंचाएगा एक्टिविटीज। अब जब बाधा पहुंचाएगा तो बताइए आपकी बॉडी में डैमेज होगा या नहीं होगा? होगा। जब बाधा पहुंचाएगा उससे पहले सुनिए लड़की यार, क्वेश्चन बन जाएगा इससे बड़ा खतरनाक। वो सीधे बोल देंगे फॉलोड बाय लीडिंग टू, ये फंस जाओगे। इसके बाद क्या होगा? कहते हैं जब बॉडी में घुसेगा फिर जनसंख्या बढ़ाएगा, जब जनसंख्या बढ़ाएगा तो बाधा पहुंचाएगा, जब बाधा पहुंचाएगा तो नुकसान करेगा। बोला या ना? अब अगला क्या है, वो डैमेज करेगा। ठीक है, क्या पैथोजन की आपको साइकिल क्लियर हो गई है? सबसे पहले पैथोजन क्या करेगा? इंटर, उसके बाद पैथोजन क्या मल्टीप्लाई करेगा, तब इंटरफेयर करेगा, तब डैमेज करेगा। एकदम क्लियर है बेटा? डैमेज मॉर्फोलॉजिकल भी कर सकता है, एनाटॉमिकल भी कर सकता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कर सकता है, वो ओवरऑल क्या करेगा? डैमेज। क्लियर हो? हाँ बोल दो यार। क्यों रही हो? मुझे साला ऐसा बिटिया दोनों हमारी तारीफ करती हुई नहीं करती हो? करो ना करो, पढ़ोगी हमारी बच्चियां करती तारीफ, हमको पता है। हाँ, चेहरे में लग रहा होगा, लिखा होगा। क्या करें, पगला है साला तो पढ़ना उससे ऐसे बोल के लिया होगा। दिल में दर्द उठा है, कॉलेज में हट जाइए, लिखने दीजिए डैमेज में लिख सकते हो। और अच्छा, मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज, बहुत सुंदर नोट बन रही। मैंने इतनी उम्मीद भी करी नहीं थी कि आज मैं इतनी अच्छी नोट बनवा रहा हूँ। लिमिटलेस अच्छी जा रही नहीं। फंक्शनल डैमेज, एंजाइटी कहाँ पास करती है? क्या करती है? बताओ जब डिजीज होगी तो अंग या अंगों का सिस्टम प्रभावित होगा या नहीं होगा? होगा। कुछ ना कुछ साइन आएगा, कुछ ना कुछ सिम्टम आएगा। हो गया? अब लिखिए डिजीज क्या? मैं बताऊं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ छोड़, ना मैं जाऊंगा। देखो, दिल तोड़ के हंसती है वफाएं। एक बात याद रखो, 4 वर्ड याद रखो। कोई भी व्यक्ति तुझे ज्यादा देर तक बहस नहीं कर पाएगा, ना करिए आप भाई। वो कहे तुम बेवफा हो, तुम कहो बात तो ये भी सही है, बस यही बोलते रहो लगातार। कुछ भी बोले, तुम ऐसे हो, बात तो ये भी सही है। तुम वैसे हो, तुम वहां कौन किसी जा रहा था, बात तो ये भी सही है, बस बोलते रहो। थोड़ी देर बाद कहेगी मैं तो पागल हूँ, हो गई हूँ, बात तो गाली मिले तो भी बोलो, बात तो
or more organ or organ system is morphologically or functionally affected, is morphologically or chemically affected. ये क्या है पूरा बेटा? When one or more organ or organ system is morphologically or functionally damaged, functionally बोले chemically लगा होगा, morphologically or functionally damaged, morphologically or functionally damaged, दोनों बच्चों को बोला था मिला दो, अब तो ज़्यादा हो जाता है ना, घर में बुरा लगेगा ना बाद में, समस्या में बुरा बहुत लगता है, इन्हें कितना कष्ट नहीं होगा, आपके रात में इतना डिस्टर्ब हो जाएगा ना, कोई काम नहीं करेंगे, तो चिल्लाते हैं और अपना अगल बगल वालों को, फिर बुरा ये लगता है रात में किन लोगों को भी चिल्लाते हैं, फिर इनको मनाना पड़ता है, चिल्लाते टाइम ना बोलना भी, मेरे प्यारे देशवासियों बात करो, बेंजीन और क्लोरीन क्या है कि अच्छा वाला मेरा वाला हमारे कैरेक्टराइज बाय, जिसकी वजह से कैरेक्टराइज बाय, अरे यहाँ लोगों के इज अफेक्टेड कॉमा कैरेक्टराइज बाय, कैरेक्टराइज बाय वेरियस साइन एंड सिम्टम, कैरेक्टराइज बाय वेरियस साइन, बॉडी का अलग अलग चिन्ह आएंगे, कहीं पर भालेगा कहीं पर तस्वीर, वेरियस साइन एंड सिम्टम हो गया कि आयो वेरियस साइन एंड सिम्टम कर लिया, कॉमा वी कॉल इट डिजीज, कॉमा वी कॉल इट डिजीज, कॉमा वी कॉल इट डिजीज, हम इसे डिजीज कहते हैं, वी कॉल इट डिजीज, डिजीज मतलब हेल्दी है या नहीं है? नहीं है। अब जो बोर्ड मिलेगा इसे छापो, डिजीज दो प्रकार की, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, बेस है पैथोजन, कैन बी ट्रांसमिटेड और नॉट, कैन बी ऑब्लिक, कैन ऑब्लिक कांट, बी ट्रांसमिटेड मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे में जाना, ना बताओ लिखा करो, वैसे बना दो, ट्रांसमिट हो सकती है, ट्रांसमिट नहीं हो सकती। इन्फेक्शियस के एग्जांपल में एड्स एक इंसान से दूसरे इंसान में जा सकती है नहीं जा सकती है? बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, पीछे वालों जा सकती है नहीं जा सकती? ध्यान रखना, सेम जेंडर में नहीं, अपोजिट में नहीं, सेम में भी जा सकती है। अरे मैं बात कर रहे हैं यार, बात ही समझ रहे हो? समझ लो, एड्स बैठा है क्या? अरे एड्स से कोई बचा है क्या? आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मरोगी। क्या कैंसर एक बंदे से दूसरे में जाता है? नहीं, कैंसर और साइज है कहीं नहीं जाता। कैंसर इस तरह, बस एक एग्जांपल है, दो घातक बीमारियों के नाम, एड्स और कैंसर। जो फैलती होगी वो ज्यादा कॉमन है, जो नहीं फैलती होगी होते ही नहीं है यार। जो फैलती होगी तो इन्फेक्शन में वो मोर कॉमन। इतना सिंपल था, सिर्फ पहला पेज था,
अब देखना कल 5 बीमारियां खत्म होंगी। बना एस्केरियासिस कौन सा होता है? ड्रग और अल्कोहल लेने से हेल्थ बनती है? याद करिए कि मैंने पैरासाइट और पैथोजन में अंतर बताया था। आज भी बोलूंगा, पैरासाइट सुनो बिटिया, पैरासाइट जो आपकी बॉडी में रहे, आपकी बॉडी से नरिशमेंट आपका नुकसान करे। आपका क्या करे? नुकसान इतना बड़ा हो कि वो बीमारी कहलाए। वो क्या कहलाएगा? पैथोजन। लिख लो, मजा आ जाए। लिखाया ना, याद है? आज भी लिख लोगे ना, बेसिक सही होगी। देखो, पैरासाइट आपकी बॉडी पे रहता है। मैं तो रुका हूं, तुम कहां जा रही? पैरासाइट आपकी बॉडी में रहता है। अब ऊपर रहे अंदर रहे, पैथो लोग पैरासाइट है। क्यों भाई, गलत क्या है? सही। पैरासाइट आपकी बॉडी पर रहता है। देखा, आपकी बॉडी से नरिशमेंट लेता है, आपकी बॉडी से नरिशमेंट लेता है और आपकी ही लेता है। मतलब नुकसान हो सकता है। आपकी बॉडी से नरिशमेंट लेता है, कर लिया, और आपकी नुकसान हो सकता है। नुकसान हो सकता है, कर लिया। लेकिन जब नुकसान मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज के लेवल पर आ जाए, क्या बात, बहुत अच्छी बात। जब नुकसान मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज के लेवल पे आ जाए, मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज के लेवल पर आ जाए, तब ऐसे पैरासाइट को पैथोजन कहते हैं। बात खत्म, आपको बातचीत नहीं हो पाएगी। बात खत्म। जब नुकसान मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल लेवल पर हो जाए, जी धन्यवाद, मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज के लेवल पर हो जाए, तो ऐसे पैरासाइट को पैथोजन कहते हैं। कितने लोग समझ के आंसर कर लीजिए? अरे तुम लोग नहीं पढ़ की हो, दोनों से लिख रही हो क्या? जब नुकसान मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल लेवल पर हो जाए, तो ऐसे पैरासाइट को पैथोजन कहते हैं। बताइए, क्या सभी पैरासाइट पैथोजन है क्या? नीचे, सो ऑल पैरासाइट आर नॉट पैथोजन। यशा यू इडियट, ये भी से। So all parasites are not pathogens, but all pathogens are parasites. All parasites are not pathogens, but all parasites are parasites. पढ़ाया मैंने? मैं तो पढ़ाया, मैंने आकाश पढ़ाया था। अच्छा, नहीं आया साले। नीचे लिखिए, मोस्ट पैरासाइट आर पैथोजेंस। मोस्ट मतलब अधिकतर। बॉडी ऊपर रहेगा, अंदर रहेगा, दोनों। रोली, तुमका आँख 6 महीने से आ रही हो, वो वाला ऊपर वाला जो लिखा खुद ही नहीं समझ पा रहे। ऊपर वाला जो लिखा, ऊपर वाला क्या लिखो, मोस्ट पैरासाइट आर पैथोजेंस। लास्ट लाइन ऑफ टुडेज लेक्चर, कल से शुरू हो जाएगा। टाइफाइड, मलेरिया को जल्दी आ रही, ये मलेरिया में जल्दी आ रही भैया। निमोनिया है, कॉमन कोल्ड है, कब आएगा मलेरिया? कल एंटामीबा इसको लिखा गया, फिर इसके जासेस, फिर रिंगो, कल बुक पढ़ेंगे आप लोग। लास्ट लाइन ऑफ टुडेज क्लास,
ऑक्सीडी हो जाएगी। एक पैथोजन है बाबू, एक पैथोजन है जो मेरी गट में रहता है। गट में तो घटा ही नहीं है, एलिमेंट्री क्या है? अगर मेरे अंदर रहता है तो वो स्टमक के एसिड से लड़ना जानता होगा, नहीं जानता होगा? क्या है ना लड़ पाता तो क्या वो रह पाता? अच्छी लाइन बोल रहा है, सुनी नहीं। अगर कोई पैथोजन कहीं रहना चाहता तो वहां के एनवायरनमेंट से लड़ना आना चाहिए। लिखो, ट्रिपल टिक वाला पॉइंट है। पैथोजन होस्ट में जहां पर रहना चाहता है, पैथोजन होस्ट में जहां पर रहना चाहता है, पूछ लो कितना टाइम पूछने लगी क्या पूछा? पैथोजन होस्ट में जहां रहना चाहता है वहां के एनवायरनमेंट के हिसाब से उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा। अंदर है, अंदर कोचे में वेट कर रहा है, मेरा अंदर आपको वेट कर रहा है। पता नहीं कहाँ क्लास में बदल लेते हैं, निकाले नहीं देते। देखो उसे उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ता है। वहां के एनवायरनमेंट के हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या क्या भैया मैंने लिखना खत्म हो गया बेटा। एग्जाम्पल तो पूछो, पूछो 5 मिनट है। एग्जाम्पल हमारा क्या बोलेंगे? थप्पड़ नहीं, थप्पड़ निकल जाओ यहाँ से। लप्पड़ तुम बड़ा निकली जा। एग्जाम्पल हम लोग बोला, एग्जाम्पल लिखो। क्या नीचे से काट देंगे? नीचे से कह रहे नीचे से काट देंगे। अब से बचे रहो। लिखो लिखो एग्जाम्पल। अगर कोई पैथोजन स्टमक में रहना चाहता है, कितना सुंदर रोड से आया, कसम से भाई सैल्यूट यू साहिब से देखी है और चीज बना बात सैल्यूट हमारे। अरे लिखो भाई, अगर पैथोजन स्टमक में रहना चाहते हैं, हो गया? तो उसे स्टमक के एसिड से डाइजेस्टिव से लड़ना आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अरे गला देगा तुम बहन मिल गए हो गया। स्टमक एसिड से और डाइजेस्टिव जूस से, और डाइजेस्टिव जूस से बहुत अच्छा जा रही हो लड़की, बहुत अच्छा जा रही हो। बस ऐसे जाते ना, मार्क्स मार्क्स मत चिल्ला, नहीं भूल जाओगी। जब कोई बहुत अच्छा जाता है तो वहीं गड़बड़ होने के चांस बहुत हाई हो जाता है। और डाइजेस्टिव जूस से लड़ना